एलिमिनेशन रिएक्शंस की बात करें बेटा, ये दो टाइप की है। दो टाइप की कौन कौन सी होती है बेटा, बात करें फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड। पहली जो वीडियो बात करें उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, बात करें अल्फा एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा, अल्फा एलिमिनेशन। सोच पा रहे। दूसरा होता है बेटा बात करें क्या, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्या होता है बेटू, बात करें अल्फा एंड बीटा एलिमिनेशन। अल्फा से भी जाएगा और कहां से जाएगा बेटू, बीटा से भी जाएगा। नहीं समझे आप? तो हमारे पास पहला तो होगा अल्फा एलिमिनेशन, दूसरा होगा बेटा अल्फा बीटा एलिमिनेशन। सोच पा। इसको बेटा बोलते हैं हमारे पास क्या, हटेंगे तो दो चीजें बेटा बात करें। इसको बोलते हैं 1-1 एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा, 1-1 एलिमिनेशन। मतलब दो चीजें या दो बेटा बात करें एटम को जिसको आप रिमूव करोगे वो एक ही कार्बन से जाएंगे। मतलब सेम एटम से बेटा बात करें दो एटम क्या होंगे, एलिमिनेट होंगे। तो इसको अपन बेटा बोलते हैं क्या, 1-1 एलिमिनेशन, या उसी को बोलो अल्फा एलिमिनेशन। यहाँ बेटा लिखा अल्फा बीटा। यहाँ इसका मतलब समझ में आ रहा होगा कि दो एटम जा रहे हैं, एक बेटा 1 से जाएगा तो दूसरा कहां जाएगा, बीटा। क्योंकि अल्फा के बगल में होता है बीटा। आपको याद होगा हमने जब भी कार्बन की चेन बनाई थी तो बोला था फंक्शनल ग्रुप से काउंट करते हैं। अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो उससे जुड़ा हुआ नेक्स्ट कार्बन होता है अल्फा, अल्फा जुड़ा हुआ नेक्स्ट होता है बीटा, बीटा जुड़ा हुआ गामा। तो याद आ रहा है बेटा? तो अपन क्या बोलेंगे बताओ, 1-2 एलिमिनेशन। आ रहा है बेटा पीछे की नहीं आ रहा है? ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन दो टाइप की होंगी, अल्फा और बीटा, या 1-1 और 1-2। क्लियर है? सबसे पहले बेटा बात करें किसकी बात करें बेटा, बताओ। अपन सबसे पहले बात करना चाह रहे हैं अल्फा एलिमिनेशन की। किसकी बात करें दोस्त, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसी को अपने क्या बोला बताओ वीडियो बात करें, 1-1 एलिमिनेशन। ठीक है, इसमें होता क्या है, सबसे पहले जैसे अपने कोई बेटा बात करें, एग्जांपल लिया हमारे पास, बोलू बात करिए, इसको पहचान में आ रहा है तो बेटा, इसको जानते हो आप, पक्का जानते हो क्या? इसके ऊपर वीडियो बात किसकी रिएक्शन करा दी अपन ने, किसकी करा दी बताओ वीडियो बात करें। ठीक है, तो इसको वीडियो बात कर क्या कर दिया, हीट दे दिया। क्या दे दिया बताओ वीडियो बात करें, हीट दे दिया। आ रहा कि नहीं आ रहा? तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनाओगे आप, व्हाट विल द प्रोडक्ट फॉर्म बेटा बात करें, गिवन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या बनेगा जी, बिल्कुल CCl2। याद है बेटू बात का आपने बनाया था, कहाँ बनाया था वीडियो बात करिए। तो वही वाली बात करूँ बेटा, वही तो यहाँ पे है। ऐसा नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ, जब आप नेक्स्ट पढ़ने पाए तो पीछे की चीज रिपीट होंगी। इसको अपन बोलते हैं डाइक्लोरो डाइक्लोरोकार्बन। आ रहा है कि नहीं आ रहा? डाइक्लोरोकार्बन में बहुत ही बात में बहुत अच्छे से देखते हो कि कैसा होता है कार्बन, बताओ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है। समझ में आ रहा है? इसलिए तो अपन क्या बोलते हैं बात, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, जब इसकी बात करें अपन देखने की क्या कैसे बनता है ना। तो मैग्नीशियम देखते हैं। मैग्नीशियम में सबसे पहली वीडियो बात का बनाओ कार्बन को, कार्बन का बताओ ये हाइड्रोजन है बेटा कि नहीं है? अरे हाँ की ना। इसके बाद बताओ बेटा बात करिए क्या हमारे पास क्लोरीन होंगे कि नहीं होंगे, कितने क्लोरीन है बेटा बात करें, क्लोरीन। ठीक है, 3 क्लोरीन। अब इनके ऊपर किसकी रिएक्शन करा रहा है बेटा बात करें बताओ, बेस की। रियल में QH में बात करें बताओ, एक्ट कौन करेगा, H+ को दीदी बात कर ले जाने का काम कौन करेगा, OH करेगा नेगेटिव। समझ पा रहे हो? QH बेटा इसलिए लिया था कि कभी आपको OH अकेला नहीं, समझ पा रहे हो, कैसा ना लगे बेटा बात करें, अनस्टेबल लगे। क्योंकि अगर हमने OH नेगेटिव कभी ले लेता तो आप बोलते कि OH नेगेटिव ऐसा कैसे एग्जिस्ट कर गया, क्योंकि उनको पता है ना कि नेगेटिव पे पॉजिटिव वाले एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन अगर मैं बेटा QH लेता हूं तो आपको ये समझ में होना चाहिए कि बेटा बात करें यहाँ पे रिएक्टिंग स्पीशीज कौन सी है, OH नेगेटिव। मतलब बेटा बात करें ये क्या है, OH नेगेटिव का मतलब जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। OH के ऊपर नेगेटिव है तो वो चाहेगा ऐसे एटम को पूरी बात करें एक्सेप्ट करना जिसके ऊपर पॉजिटिव होता है कि उसको अपना इलेक्ट्रॉन देकर के अपना नेगेटिव क्या करें, सोच पा रहे, कम करें। तो यहाँ पे बेटा बात करें एक्शन कौन करेगा, OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव बुरे बात का मतलब ये बेस है, बताओ कि नहीं है, सोच पा रहे हो? मतलब बेसिक कंडीशन की रिएक्शन हो रही। तो सबसे पहले OH क्या करेगा बताओ, H नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा कि Cl नेगेटिव को करेगा कि H पॉजिटिव को करेगा। इसके ऊपर नेगेटिव तो उसको पॉजिटिव चाहिए। और बुरे बात करें, उनको पता है कार्बन क्लोरीन में से क्लोरीन जब भी निकलेगा तो नेगेटिव फॉर्म में निकलेगा। इसका मतलब इसको पॉजिटिव चाहिए तो वो बोलो किसको ले जाएगा बेटा, वो ले जाएगा बुरे बात करें H को। इसका मतलब यहाँ से बुरे बात करें कौन आएगा, और देखो H+ को लेके चला गया, नहीं चला गया, क्योंकि H अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के चला गया। तो बुरी बात की दोनों इलेक्ट्रॉन किसको लेके बॉन्ड किया, कार्बन को। समझ में आ रहा है? ये वाली कंडीशंस की बात करें, मतलब आप बताओ बेटा बात का आपके पास नेक्स्ट क्या बचे, क्या बनेगा आपके पास, बनेगा कार्बन। कार्बन के पास बुरी बात का दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, तो उसके ऊपर आ गया क्या, एक नेगेटिव आ गया कि नहीं आ गया। और बेटा बात करें बोलिए 3 क्या थे हमारे पास बेटा बात का बताओ, क्लोरीन। अरे थे कि नहीं थे, ये 3 क्लोरीन। क्या बताओ नेगेटिव वजह से भी स्टेबल है क्या, ये नहीं अनस्टेबल है, कैसा है। तो ये बुरे बात कर क्या चाहता है कि इसका नेगेटिव कम हो जाए। अब नेगेटिव कम होगा तो इसके लिए वो क्या करे, जी बिल्कुल। इसका मतलब है बेटू बात का नेक्स्ट स्टेप में क्या हट जाएगा, क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन भी ले जाएगा और साथ में किसका ले जाएगा बेटा बात करें, कार्बन का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हाँ की ना।
जैसे अपने बोले इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, कार्बन क्लोरीन क्लोरीन कार्बन, इसमें भी कौन सा बेटा, देखो ये क्लोरीन का एक किसका, कार्बन का। तो जैसे अपने बोले बोलो बात करें, ये क्लोरीन यहाँ से हट गया, हटा नहीं हटा बेटा, अब ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन ले गया साथ में, और साथ में किसका ले गया, कार्बन का। तो कार्बन को जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिला था हाइड्रोजन का, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो गुडे बात करें अब खुद कार्बन का चला गया, तो जो एक फायदा हुआ था एक नुकसान भी तो हो गया। इसका मतलब नेट चार्ज क्या होगा इसका, 0। मतलब अब बेटा बात करें यहाँ से, यहाँ क्या हटा दिया आपने गुरु, सोचो यहाँ से, अरे Cl नेगेटिव हटाया नहीं हटाया, क्या हटा दिया, Cl नेगेटिव, क्लियर है कि नहीं दोस्त। अब बताओ गुडे बात करें यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, जो बचा उसको देखो क्या बना, जी सी का बेटू बात कर लोन पे, देख रहा आपको ये, अरे हाँ की ना। और दूसरा गुडे बात करें, दो क्या है बेटा बात करें, क्लोरीन, दो क्या है, क्लोरीन, इस तरीके से और इस तरीके से। लेकिन अपन अच्छे से जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, बताओ V से बना कि नहीं बन रहा, या तो नीचे दिखा दो या इधर दिखा दो। जैसे तुम क्लोरीन को नीचे लिखा दे तो बॉन्ड पे ऊपर लिख देते, लोन पे ऊपर लिख देते, आ रहा है नहीं आ रहा, V शेप बन रहा है, CCl2 आ रहा है नहीं आ रहा, क्लियर है। इसका बताओ हाइब्रिडेशन कितना आ रहा है बेटा बात करें, हाइब्रिडेशन निकाला होगा अपने sp2 आया होगा बेटा बात करें, शेप कैसा आएगा बोलो, तो V शेप बोलो या एंगुलर बोलो, नहीं समझ में आ रहा दोस्त, V शेप बोलो या क्या बोलो, एंगुलर बोलो, ठीक है। अब चलो बेटा बात करें, तो ये बना, इसको बोलते बोलो बात करें, यहाँ पे आपने एक चीज देखी, क्या देखी बताओ, ये वाला कार्बन जिसके ऊपर कौन जुड़ गया बताओ बेटा बात करें, सब्स्टिट्यूट, ये फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, हैलोजन को हम फंक्शनल ग्रुप कंसीडर नहीं करते। क्या जब मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप वाली लिस्ट लिखवाई तो इसमें हैलोजन को लिखवाया था क्या, नहीं लिखवाया था। इसका मतलब ये क्या है, सब्स्टिट्यूट है, और सब्स्टिट्यूट तो देख ही रहे ना, मीथेन में से कार्बन को हटाकर, मीथेन में से हाइड्रोजन को हटा करके हम हैलोजन लाए, मतलब ये क्या है बेटा बात करें, मीथेन डेरिवेटिव है, सोच पा रहे हो। तो इसका मतलब ये क्या है, सब्स्टिट्यूट है, क्या है। अब आपने देखा इसमें दो चीजें हटी, एक तो हटा हाइड्रोजन, वो भी कहाँ गया, कार्बन से। इस कार्बन को बुरे बात करें क्या बोलेंगे हम, जिस पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अरे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन क्या होगा, तो सब्स्टिट्यूट से जुड़ा हुआ कार्बन क्या होगा, नहीं आता क्या, CH3 CH2OH, फंक्शनल ग्रुप ये है कि नहीं, तो इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा हुआ कि नहीं हुआ, CH3 CHO, ये क्या है, ये खुद फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को हम अल्फा नहीं बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ उसको अल्फा बोलेंगे। तो अगर बेटू बात करें ऐसी होता है कि सब्स्टिट्यूट अगर ये सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ कार्बन क्या होगा, अल्फा, समझ में आ रहा है। इसका मतलब बेटा बात करें ये अल्फा कार्बन है, कौन सा कार्बन है बोलूं, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से हमने बेटा क्या किया, हाइड्रोजन को हटाया H+ के फॉर्म में, और क्लोरीन को हटाया Cl नेगेटिव के फॉर्म में, समझ में आ रहा है। अब H+ को बुरे बात करें कौन ले गया, OH नेगेटिव ले गया, मतलब H2 हट गया, और बुरे बात के Cl को बताओ, जैसे हमारे पास OH कहां से आया था, K से, जब बेटा OH नेगेटिव पहले स्टेप में अटैक करा तो बचा हुआ कौन है बोलूं, K+। इसका मतलब बेटा जब Cl हटेगा तो किसके साथ हटेगा, K के साथ। तो जब फाइनल रिएक्शन आप लिखोगे तो क्या लिखोगे बुरे बात के, CCl2 + KCl + H2। अरे लिखा था कि लिखा था, समझ में आ रहा है। तो आपने कोई दिक्कत है, तो बेटा बात कर आपने देखा कि यहाँ से बोलूं क्या हट गया था, इस स्टेप में आपने हटा दिया था वाटर, क्या हटाया था, -H2, अरे हटाया था कि नहीं हटाया था। देखो ये OH नेगेटिव बेटा, ये H+, वाटर हटा, नेक्स्ट स्टेप में बोलूं Cl हट गया। अब Cl अकेला एग्जिस्ट करेगा क्या, क्योंकि बेटा इधर Cl बेटा परेशान हो रहा है, उधर बेटा बात करें बोलूं सोचो OH का K+ परेशान हो रहा है, तो दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, आयनिक कंपाउंड केशियर बना लेंगे। और इधर दीदी बात कर आपको क्या मिल गया बताओ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कार्बन मिल गया, क्या मिल गया, मिला डाइक्लोरोकार्बिन, समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें कैसा है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक है। तो अब अपने देखा बेटा बात करें अल्फा से इन दो चीजें हटाएं, तो बताओ अपन ने जो नाम दिया वो गलत दिया कि सही दिया, हमने बोला अल्फा एलिमिनेशन, तो अल्फा से हट रहा है कि नहीं हट रहा बेटू। अब आपने बोला 1-1 एलिमिनेशन, अल्फा से देखो बेटा 1 पर ये था, और अगर अपने देखा कि हमारे पास सब्स्टिट्यूट है तो एक ही तो कार्बन, उसको हम 1 बोलेंगे, तो 1 से ही बुरे बात करिए हटा, और 1 से ये हटा, देखा तो अपन क्या बोलेंगे 1-1, आ रहा है नहीं आ रहा, इसलिए बोलते उसको 1-1, इसको बोलते बेटा बात का अल्फा एलिमिनेशन। ओके पर हटाया है, क्या किया है, हटाया है, उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। अरे आया कि आया। अब दूसरा था बेटा बात करें कौन सा हमारे पास, बीटा एलिमिनेशन, हाँ की ना। एक बार और देखो बोलो बात कर इसको, किसको देखना बेटा बात कर, इसी को। एलिमिनेशन रिएक्शन कितने टाइप की पढ़ना है आपको, 2 टाइप की, एक तो बेटा बात कर अल्फा एलिमिनेशन, उसी को बोलेंगे 1-1 एलिमिनेशन। दूसरा बेटा बात कर अल्फा बीटा एलिमिनेशन, मतलब 1-2 एलिमिनेशन। सोच पा रहे, हमने सबसे पहले देखा अल्फा एलिमिनेशन जिसको अपने बोलते हैं 1-1। इसमें हमने क्या किया, क्लोरोफॉर्म था, ये क्या था बेटा बात करें, क्लोरोफॉर्म के ऊपर जब बेटा बात करें एल्कोहलिक केओएच की रिएक्शंस कराते हैं तो क्या बनता है, समझ पा रहे। तो हमें पता है बेटा बात का डाइक्लोरोकार्बन बनता है, इसको कई बार पढ़ चुके हैं, पर बनता है कैसे, फिर से मैंने आपको दिखाया, याद है पहले भी दिखा चुके थे। OH नेगेटिव बेटा अटैक करेगा, H+ को ले जाएगा किसके, अल्फा कार्बन के। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा बात कर सोचो, यहाँ बनेगा C नेगेटिव बुरे CCl, आ रहा नहीं आ रहा। इसमें से बेटा बात करें क्या होगा, फिर से बुरे उसी अल्फा कार्बन से एक Cl नेगेटिव हटेगा, समझ में आ रहा, क्योंकि आपने देखा बेटा कि जो नेगेटिव लगता है, अच्छा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर लगता है, और कार्बन के कंपेयर में क्लोरीन ज्यादा नेगेटिव है, तो वो बेटा बात करें लोन पर मतलब बॉन्ड कर लेके जाता है। तो अब क्या बन गया बताओ हमारे पास,
CCl2 बना कि नहीं बना? तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं बेटा बात कर हमारे पास बन चुका है डाइक्लोरोकार्बन। क्या बोलते हैं इसको? डाइक्लोरोकार्बन, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, V शेप होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। यहाँ पे बेटा बात करें H हट गया, OH के साथ H2 के फॉर्म में, और जो Cl है बेटा बात करें वो K के साथ हट जाएगा, KCl के फॉर्म में। आ रहा है नहीं आ रहा है? तो अब दूसरी पॉइंट पर आते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है बोलो बताओ? सेकंड बेटा बात करें क्या, बताओ जल्दी बोलो। सेकंड बेटा बात करें अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अल्फा बीटा एलिमिनेशन कोई दीदी बात करें अपन क्या बोलते हैं बताओ बेटू? बात करें G1 2 एलिमिनेशन। बहुत अच्छे, क्या समझ में आ रहा है? पक्का आ रहा है? बताओ वीडियो बात करें। इसमें एग्जांपल उठाओ कोई, हमें 1 2 एलिमिनेशन करना है, करो। कोई एग्जांपल है आपके पास? जी चलो, जो आप बताना चाह रहे हो वो कर देते हैं। जैसे वीडियो बात करें, इससे आपका कहना है कि CH3 ले लिया और ये CH2Cl, ऐसे कहना चाह रहे हैं? ठीक है, हाँ कि ना? अब इस पे क्या करें बताओ बेटा बात करें। इसके ऊपर रिएक्शन किसकी करा दें? किसकी रिएक्शन कराएं? एल्कोहल क्यों की रिएक्शन करा दो? करा सकते हैं क्या? तो क्या बनेगा? क्या बनेगा बताओ बेटू बात करें। आपने देखा ये क्या है? अगर इसकी मैग्नेटिज्म की बात करें, यहां पे क्या बनेगा? तो आपको पता है बेटू बात, यहां पे एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये पहले अपन पढ़ चुके दोस्त, नहीं पढ़ चुके तो आज बहुत अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, इस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस मैं आपसे कोई पूछे तो आप दीदी बात करें फुल्ली सेटिस्फेक्शन के साथ आंसर दो, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, ताकि वो गलत चीजें निकले। आपने देखा बेटा बात करें, वो इसको हमने जब बनाया तो हम क्या इसको ऐसा लिख सकते दोस्त? CH2H लिख सकते क्या? CH2Cl लिख सकते क्या? अब बताओ बेटा बात करें, ये बोलो सब्स्टिट्यूट है कि बताओ हमारे पास ये सब्स्टिट्यूट है? ये तो पार्ट ही है ना कार्बन का। हमने देखा ये सब्स्टिट्यूट है, हाइड्रोजन की जगह आप क्या क्लोरीन लेके आए। तो बुरे बात करें सब्स्टिट्यूट से जुड़ा हुआ कार्बन क्या होगा? अल्फा कार्बन, और अल्फा से जुड़ा हुआ क्या होगा बेटा बात करें? बीटा कार्बन। मतलब एक तो चीज हमें अल्फा से हटानी, दूसरी चीज कहां से हटानी है? क्वेश्चन को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है? तो बेटा बात करें कैसे हटाओगे? चलो बनाओ, अब जरा बनाओ, इसको नोट करो, उसको बना के दिखाओ। पहले अगर बेटा इसके ऊपर रिएक्शंस करोगे, किसकी रिएक्शन करोगे बताओ गुड़िया? अगेन बेटू बात कर, वही चीज बात करो हमारे पास, अल्फा बीटा है कि नहीं? अरे क्या है गुड़िया बात कर, OH नेगेटिव सबसे पहले अटैक करेगा बेटा कि नहीं करेगा? ठीक है, अब OH नेगेटिव गुड़िया बात कर किसको लेके जाएगा बताओ? इसमें से H+ को लेके जाएगा। अरे H+ को लेके, क्योंकि H+ को लेके नहीं छूट जाएगा हाइड्रोजन का कार्बन के पास, नहीं समझे आप? और क्या हट जाएगा बेटा पहले स्टेप में गुड़िया? पहले स्टेप में हट जाएगा वाटर। हटा कि नहीं हटा? जैसी वाटर हटेगा गुड़िया बात के बताओ, इसका ये पूरा का पूरा बॉन्ड किसका बन गया? इस कार्बन का बन गया। इस कार्बन में बोलो नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? अब ये नेगेटिव बेटा बात करें बोलो क्या करेगा? देखो इस तरीके से दिखेगा, CH2 ये पूरा का पूरा लोन पेयर इसको मिला, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव आ गया। आया कि नहीं आया दोस्त? और यहाँ क्या था गुड़िया बताओ? सिंगल बॉन्ड CH2Cl। कार्बन के ऊपर गुड़िया बात करके नेगेटिव अच्छा लगता है क्या? जब इस पूरे कंपाउंड में गुड़िया कोई और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर कैसे नेगेटिव अच्छा लग सकता है? आपने बोला था नेगेटिव चार्ज इस दीदी बात के मोर स्टेबल होना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो हम क्या चाह रहे हैं कि इस नेगेटिव को लेके कौन चला जाए? क्लोरीन। तो कैसे दीदी जाएगा? जब ऐसे बेटा बात करें, ये लोन पेयर मतलब नेगेटिव कहां अटैक करेगा? सिंगल बॉन्ड पर। समझ पा रहे? तो ये पूरे का पूरा बॉन्ड लेके कौन जाएगा बेटा? ये एटम जाएगा। नहीं समझे आप? तो यहाँ से क्या हट जाएगा बेटा? Cl। क्या हट जाएगा? अब आप सोचो कि सही Cl जो है वो किस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो इसको पॉजिटिव आएगा। मैं करूँ बिल्कुल पॉजिटिव आएगा। तभी तो इस कार्बन ने जो इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीना था, जो ये वाला है, वो इसको दे देगा और अपना हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। तो बताओ यहाँ बॉन्ड बन जाएगा डबल कि नहीं बनेगा? तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ बेटा क्या हट जाएगा? Cl हट जाएगा। अल्टीमेटली आप ये सोचो कि क्या हटा? H हटा और Cl हटा। समझ पा रहे? तो हाइड्रोजन हटा इसलिए बोलते हैं डिहाइड्रो, और बेटा हेलोजन हटा तो बोलते हैं डिहेलो। समझ पा रहे? तो इसको बोलते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं दोस्त? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो क्या मैं इसको एक ही स्टेप में कर दूं तो समझ जाओगे? पक्का समझ जाओगे? इसका मतलब बेटा बात की सारी रिएक्शन हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में। एलिमिनेशन का मतलब है गुड़िया बात करें, हमेशा सोचना बेटा कि किसी चीज का हटना। आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्त? अब कैसे करना है वो अच्छे से जान गया हो। तो यहाँ से सीधी सी बात है गुड़िया बात करें क्या है मतलब, जैसे ही KOH आता है, कौन आता है बेटा बात करें? KOH। कौन आएगा? KOH। तो KOH की गुड़िया बात करें जैसी रिएक्शन पर यहाँ पे एल्कोहलिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्त? एल्कोहलिक। याद रखना हमेशा। अगर गुड़िया नॉर्मल KOH लिख दिया आपने, क्या लिख दिया? जैसे यहाँ पे आपने लिखा था नहीं लिखा KOH, अगर यहाँ पे आप एल्कोहलिक भी ना करो तभी गुड़िया बात करें कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा।
समझ पा रहे, क्योंकि एक ही बेटा बात करें किससे हटा रहे हो, कार्बन से। लेकिन जब भी बेटा बात करें तुम यहाँ आओगे ना, आपको एल्कोहलिक लिखना ही पड़ेगा। एल्कोहलिक लिखने का मतलब है बेटा बात करें कि जो OH है वो वाटर की मतलब H को लेके जाएगा, और जो K है बेटा बात करें किसको लेके जाएगा, Cl को लेके जाएगा। पर यहाँ अल्फा बीटा से जाता है, किससे जाता है गुरु बात करें, अल्फा और बीटा से। सोच पा रहे हो, अल्फा बीटा एलिमिनेशन में हमेशा ही होगा। लेकिन अगर सोचो, आप सोचो कि हम सर यहाँ पे नॉर्मल KOH लिख देते, तो नॉर्मल KOH का फंक्शन केवल बुढ़िया बात करें होता है क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना। अगर नॉर्मल KOH ने आपने लिया है यहाँ पे, नहीं समझे आप, तो अल्टीमेटली बुढ़िया बात कर पहले Cl हटेगा। क्या हटेगा, Cl हटेगा। कल मैंने आपको पढ़ाया था SN2 रिएक्शन, याद है SN1 SN2, तो उसमें बुढ़िया ने बोला था कि क्या होता है कि Cl हटेगा और OH वहां पे आएगा। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? तो यहाँ से बुढ़िया बात करें अगर केवल KOH लिखा है तो चुपचाप क्या करो, Cl को हटा के क्या कर दो, OH जोड़ दो, बस और कुछ नहीं करना है। वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। लेकिन अगर एल्कोहलिक KOH आ गया, प्लीज उसको याद रखना, कभी कोई ऐसा ना लिखे दीदी, तो ऐसा भी लिख सकता है कि OH प्लस बेटा बात करें क्या लिख देगा, एथिल एल्कोहल मतलब C2H5OH। आ रहा समझ में? तब भी बेटा बात करें वो वही है, मतलब एल्कोहलिक KOH। अब इस कंडीशन में याद रखो बेटा बात करें किसकी रिएक्शन कराई थी आपने, इनके ऊपर करानी थी ना रिएक्शन। अरे करानी थी कि नहीं करानी थी? तो सबसे पहले बताओ बेटा बात में डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दूं कि पूरी मैग्नीशियम लिखूं? नॉन प्रोडक्ट काम चल जाएगा आपका। तो अपन ने क्या बोला बताओ बेटा बात, नॉन प्रोडक्ट तो मैंने यही लिख दिया था, ठीक है। पर यहाँ पे क्या था साथ में, Cl था जी, Cl था। सबसे पहले याद रखो बुढ़िया बात करें क्या होगा हमारे पास कि OH नेगेटिव का अटैक करोगे। किसका अटैक करोगे बेटा, OH नेगेटिव का अटैक करोगे। OH बुढ़िया बात करें किसको लेके चला जाएगा बेटा, OH लेके चला जाएगा दीदी बात करें किसको, H प्लस को। और बुढ़िया बात की बॉन्ड कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पर। कार्बन पे बुढ़िया बात करें जैसी रिएक्शन होगी होगा क्या बताओ बेटा बात करें, क्या इंटरमीडिएट बनेगा बोलो, CH2 नेगेटिव बनेगा, दोस्त नहीं बनेगा। और बुढ़िया बात यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, CH2Cl। आ रहा है नहीं आ रहा? अगले स्टेप में दीदी बात करें कुछ नहीं करना आपको, क्या करना है बेटू बात करें, ये पूरा लॉन पर कहाँ कराना है, यहाँ कराना है। तो बेटा बात करें ये कौन लेके जाएगा, ये क्लोरीन लेके जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? पूरा लेके चला जाएगा। तो यहाँ से कौन हट गया बेटा बताओ बोलो, Cl नेगेटिव। अब आपने सोचा कि KOH में से बुढ़े बात करें OH तो अटैक कर ही चुका था, तो फिर डेफिनेटली बुढ़े Cl के साथ बचा कौन है, अरे K प्लस ही तो बचा है। तो K प्लस बुढ़े Cl के साथ क्या बना लेगा, ये Cl बना देगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और जो बचा बेटा बात को उसको फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दो, क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप सीधा ही दीदी याद रख लो, कभी भी कोई कंपाउंड आता है किस तरीके से आता है, जैसे अगर बेटू बात करें मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने आपको दिया CH3 CH2 और बेटा CH2Cl। सोच पा रहे हो क्या दिया बोलो, दिख रहा है आपको, CH2Cl ये वाला कंपाउंड दिया। और इसके ऊपर बुढ़ी बात कर सामने वाले ने क्या लिख दिया बेटा बात कर बताओ, एल्कोहलिक KOH। क्या लिखा बेटा बात करें, एल्कोहलिक। ALC का मतलब क्या है, एल्कोहलिक KOH। तो बताओ व्हाट विल द प्रोडक्ट फॉर्म बुढ़े बात करें गिवन रिएक्शन, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा इस टाइप की रिएक्शन में। तो आपको अच्छे से पता है बेटू बात करें कि ये हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूट है। और सब्स्टिट्यूट से जुड़ा हुआ बुढ़े बात करें जो कार्बन होता है वो क्या होता है, अल्फा। और अल्फा से जुड़ा हुआ क्या होता है बेटा बात करें, बीटा। मतलब सीधी सी बात है कि बीटा से जो जाना है क्या, H। तो क्या इसका एक ऐसा लिख दूं यहाँ पे, और बेटा बात का अल्फा का Cl। मतलब यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं बताओ बेटा बात करें, जी बिल्कुल, ये हटना है कि नहीं हटना है, इसका H प्लस हटना है बोलो, और इसका Cl नेगेटिव हटना है। अब इसका H प्लस जाएगा इसके OH के साथ, और बुढ़े बात के इसका Cl नेगेटिव जाएगा इसके K प्लस के साथ। आ रहा है नहीं आ रहा? इसका माइनस इसका प्लस, इसका प्लस इसका माइनस, तो क्या हट गया, अरे सोचो इस स्टेप में हटा दो ना आप। तो माइनस बेटा बात करें H2O, आ रहा है कि नहीं आ रहा? और माइनस बेटा बात करें बोलो क्या, Cl। अरे हाँ की ना? तो सीधे बात है बुरे बात का जो बचा उसको देख लो। आप बोलो सर ये बॉन्ड तो चला गया, तो इसका बॉन्ड खत्म हो गया। मैं कह रहा हूँ ये बॉन्ड तो बचा है, नहीं सर दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा उम्मीद करते हैं। तो ये वाला बॉन्ड बेटा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। आ रहा है दोस्त की नहीं आ रहा? तो ये आपका बन गया बेटा बात करें प्रोटीन। क्या बन गया, प्रोटीन। आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको क्वेश्चन देंगे, अगर कोई समझने वाला होगा ना तो समझ चुका होगा कि अगला क्वेश्चन क्या दे सकता है सामने वाला। समझ में आ रहा है नहीं यार? मैं बता देता हूं, अगर मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको, ठीक है, अगले क्वेश्चन अगर मैं दूंगा आपको तो बुरे बात कर किस तरीके से दूंगा, इस तरीके से दूंगा कुछ आपको। बताओ इसमें क्या बनाओगे आप दीदी, मेजर बताओ। हमेशा दो फॉर्म नहीं चलते हैं, मेजर क्या बनाओगे, ब्यूट ट्विन बनाओगे। क्या बनाओगे, एक लड़की का आंसर है ब्यूट ट्विन, एकदम सही है। क्या अपन पहले बातें कर चुके इसकी, पहले की नहीं की? बुढ़े बात कर कहाँ पढ़ा था इसको, H इफेक्ट में, अगर आपको पता है, ठीक है। जिसमें बुढ़े बात कर ब्यूट ट्विन होगा उसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा बुढ़े बात कर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, अगर याद है। H इफेक्ट का क्वेश्चन नहीं है, H इफेक्ट सॉल्व हुआ क्वेश्चन। आप सोचो कि ये अल्फा है,
समझ पा, मतलब ये बीटा है और मैं कहूंगा ये भी तो बीटा है। अगर ये पूरे सब्स्टिट्यूट वाला ग्रुप है तो ये इसको अपन अल्फा बोलेंगे, तो फिर ये बीटा है और फिर ये भी बीटा है। तो बीटा में से किस हाइड्रोजन से किस कार्बन से निकालोगे, इससे कि इससे? दीदी बात कर, इससे निकालोगे तो यहाँ बनेगा ब्यूटीन। समझ पा रहे? अगर ब्यूटीन बन गया बेटा, क्या बन गया बोलो, सोचो ब्यूटीन, इसका एक H निकल गया। तो बताओ बुढ़िया बात करें, इन इलेक्ट्रॉन की जो कमी है इसको पूरा कौन कर सकते हैं बुढ़िया बात? आप सोचो ये दोनों फंक्शनल ग्रुप वाले आ गए, तो अब इसको दीदी अपन अल्फा बोलेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे? अल्फा बोलेंगे। समझ में आ रही है? मतलब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है तो H निकल कर ये बुढ़िया बात कूट करके इधर आ जाएगा, तो ये बेटा इधर पहुंच जाएगा। समझ पा रही है? इसको यहाँ बना दो आप, तो H इफेक्ट अपने पढ़ा अच्छे से स्टेबिलिटी को समझाने के लिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये वाली कंडीशंस आ गई। दूसरा क्वेश्चन बुढ़िया बात कर, कभी एग्जांपल ऐसा आ जाता है जैसे उसने दिया आपको CH3 CH बेटा बात करें, सोच पाए हो CH ओके Cl और क्या बोलेंगे CH2Cl, ये है गोलू बात कर। देख रहे आपको, इसको क्या बोलोगे बेटा गोलू बात कर आप? 1,2 डाइक्लोरोप्रोपीन। समझ पा रहे? 1,2 डाई हेलो है कि नहीं है? यहाँ दीदी बात करें क्या होगा, ये जो रिएक्शंस आपने पढ़ी अभी कि नहीं पढ़ी? आपने देखा बेटा अल्फा से क्या जा रहा है बुढ़िया? हेलोजन, और बीटा से क्या जा रहा है बेटा बुढ़िया? हाइड्रोजन। तो अपन इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलेंगे? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है ये दोस्त? डी मतलब हटाना, हाइड्रो मतलब दोस्त हाइड्रोजन का, हेलो मींस क्या है दोस्त? हेलोजन का। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन टाइप की रिएक्शन है बेटा, तो इसमें कोई चीज हट रही है, जैसे इसको अपन बोलते हैं एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं बोलो? एलिमिनेशन मतलब क्या है? विलोपन अभिक्रिया। इसमें आपने देखा बेटा बात करके, इसमें भी आपने क्या देखा बताओ बुढ़िया कि दो हमारे पास क्या है? हेलोजन वाले हैं। इसमें डिहाइड्रोहेलोजिनेशन नहीं होता है, इसमें डीहेलोजिनेशन रिएक्शन होता है। डीहेलोजिनेशन रिएक्शन को बात करें कैसे होगी? जब इसके ऊपर आप किसकी रिएक्शन करा दो? जिंक की, मेटल की रिएक्शन कराए कि नहीं करें? तो मेटल क्या करेगा बताओ? मेटल किसके फॉर्म में होता है? Zn+2 के फॉर्म में रहता है कि रहता है? तो वो क्या करेगा? 2 Cl नेगेटिव को ले जाएगा। आया कि नहीं आया? मतलब इस तरीके से यहाँ पे ये चीज चली जाएगी। जाएगी नहीं जाएगी? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब क्या बन जाएगा बेटू बात करें, इनकी रिएक्शन भी करा चुका हूं पहले, ZnCl टाइप की रिएक्शन, पूरी मैकेनिज्म पता है आपको। ठीक है, रिडक्शन में मतलब क्या हट गया? यह हट जाएगा पूरे बात माइनस ZnCl2। आ रहा है कि नहीं आ रहा? हटेगा कि नहीं हटेगा? क्लियर है? अब हटेगा कैसे पूरी बात करें अच्छे से, अगर आपको पता है। सबसे पहले क्या करोगे? Zn को तोड़ोगे, Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले बेटा हटेगा एक Cl नेगेटिव, बोलो बात कर, याद है? तो उसके ऊपर आएगा क्या? प्लस चार्ज, और उस प्लस चार्ज की वजह से बुरे बात का 2 इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे इस कार्बन पर, तो इस कार्बन के ऊपर हो जाएगा -1। ये तो उसकी जो कमी थी वो मिलेगी एक -1, और फिर बुरे बात कर आपको पता है कि हटेगा बोलो कौन सा? दूसरा कार्बन। समझ पाए? वो 2 कार्बन कहाँ जम करेंगे? यहाँ को, यहाँ बन जाएगा क्या? डबल बॉन्ड। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरी मैकेनिज्म पड़ी है बनने। इसका मतलब बेटा कभी भी, और अगर नहीं भी आता है तब भी सीधी याद रख लो बेटा, जिंक आएगा, जिंक की वैलेंसी 2 होती है, ZnCl2 हम कई बार पढ़ चुके। तो अगर मेटल आ गया तो 2 हाइड्रोजन को उड़ा देगा वो। KOH अगर आ गया बेटा एल्कोहलिक, तो क्या हटाएगा? HCl को हटाएगा, एक H को और एक Cl को। अगर बेटा जिंक जैसी मेटल आ गई, जिंक आ गई, कैडमियम आ गई, मरकरी आ गई, तो इनका काम क्या है? दोनों हाइड्रोजन को हटाना। मतलब बेटा ZnCl2 हट गया, और बेटा बात करें क्या बन गया यहाँ पे गुड़िया? CH3 CH और क्या आ गया? डबल बॉन्ड CH2। आया तो उसकी नहीं आया? ये बन गया बेटा बात करें क्या? प्रोपीन। क्या बन गया? प्रोपीन। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है बुढ़िया बात कर बताओ? जब दोनों की दोनों क्लोरीन हटे तो क्या बोलोगे? डीहेलोजिनेशन। क्या बोलोगे? डीहेलोजिनेशन रिएक्शन। मतलब डी मतलब हटना, किसका? हेलोजन का। डीहेलोजिनेशन। कभी पूरी इस टाइप की रिएक्शन आ गई तो क्या करोगे? सोचो कि मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, एलिमिनेशन हो रहा था उसमें हो रहा है, हट रही कोई चीज की नहीं हट रही है। बुढ़िया बात करें यहाँ दीदी अगर इसको अपना अल्फा माना तो फिर ये क्या है? बीटा है। नहीं समझे आप? लेकिन अल्फा बीटा ऐसे कैसे नाम दे, इसमें नहीं हम बोल सकते, हम तो सिर्फ 1 2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे बोलो बताओ? 1 और 2। आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि अगर ये बेटा अल्फा है तो फिर ये भी तो अल्फा है। आया कि नहीं आया दोस्त? अगर बुढ़िया बात करें इस तरीके से आपके पास रिएक्शन आ गई तो अब क्या करोगे? इसमें पूरा खोल रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अरे अगर ऐसी रिएक्शंस है तो क्या करेंगे हम बताओ? इसके ऊपर रिएक्शन करा दी किसकी बेटा बात बोलो? कंसंट्रेटेड H2SO। कुछ लोगों को तो उसको देख के समझ में आ चुका होगा कि कंसंट्रेटेड H2SO का काम क्या होता है कि देखो मैंने कहा था ना, कुछ लोगों को तुरंत समझ में आएगा। इसका काम होता है बेटा बात करें बोलो क्या करना? वाटर को हटाना। मतलब क्या करना बेटा बात करें? -H2 कर देंगे बेटा, -H2 वाटर हटा रहे हो। अगर वाटर दीदी बात करें हट रहा है तो फिर इसको क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन। क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन की डिहाइड्रेशन दोस्त, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन प्रोसेस होगी। अब डिहाइड्रेशन बुढ़िया बात कर होगी तो बताओ यहाँ से क्या जाएगा? OH नेगेटिव यहाँ से क्या जाएगा? H+, और बुढ़िया बात ये बॉन्ड का शिफ्ट कर दो आप, समझिए आप? तो फिर से आपका क्या बन जाएगा? वो तो बेटू बात करें एल्कीन बनेगा नहीं बनेगा? अल्टीमेटली वही एलिमिनेशन हो रहा है। और ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये क्या है? अल्फा। अरे आया। और दीदी बात की अल्फा तो फिर क्या है? बीटा। और फिर नहीं तो यहाँ से नंबरिंग तो करेंगे ना अपन 1
कोमा 2, यहाँ भी क्या था 1 2 आया था कि दोस्त नहीं आया था, तो अपन क्या नाम देंगे बताओ, प्रोपीन। तो चाहे बेटू इस टाइप की रिएक्शन हो, डिहाइड्रेशन हो, चाहे बेटू बात करें डिहेलोजिनेशन हो, चाहे बेटू बात करें क्या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो, सोच पा रहे हो, इस टाइप की रिएक्शन हो, तो कैसी भी टाइप की रिएक्शन की बात करें पढ़ लो, ठीक है। आपकी क्या रिएक्शन है बताओ, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन कितने टाइप की है वो समझ पा रहे हो, एक तो एक कौन सी है, अल्फा और बीटा। आ रहा नहीं आ रहा, वीडियो बात करें, चलो नोट करो उसको फटाफट, फिर अपन इसको डिटेल में खेलते हैं। अल्फा बीटा एलिमिनेशन किसकी बात करना चाह रहे बताओ, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अल्फा बीटा एलिमिनेशन की अगर बात करें बेटू, कितने टाइप की होती है, अगर इनके टाइप को देखें आप, दो टाइप की। कितने टाइप की होती है बेटा बात करें, दो टाइप की। तो टू टाइप जो होते हैं बेटा बात करें वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज GE1, ठीक है, और सेकंड इज बेटा बात करें E2 एलिमिनेशन, क्लियर है। वैसा ही बेटा बात करें जैसे अपने देखा था, पर यहाँ पे लिखते थे अपन SN1, याद है, यहाँ पे लिखती बेटा बात करें क्या E1 ऐसे, इसको लिखती बेटा वहां लिखा था अपन SN2, याद है, इसको लिखती बेटा बात करें क्या E2, क्या लिखते हैं E2, सोच पा रहे, मतलब यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। और यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, वाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। बात की थी अपन की, तो सबसे पहले दोस्त अपन कौन सा पढ़ रहे हैं भैया, फर्स्ट इज जी बिल्कुल E1। E1 को क्या बोलेंगे जल्दी बोलो, E1 का पूरा नाम क्या है, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन है ना दोस्त, यूनिमोलिकुलर है। कैसे की बात करें, यूनिमोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल यूज होगा, मतलब बताओ की बात करें, कल सबसे पहले अपने SN1 लिखा था, याद है, उसमें अपने बोला था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या थी बेटा बताओ, 1। इसमें भी बेटा बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगी, क्योंकि आपको समझ में चुका कि एक मॉलिक्यूल है तो उसकी गुरु कंसंट्रेशन भी कितनी रहेगी बेटा, 1 ही रहेगी। क्यों, क्योंकि अपन जनरली गुरु बात करें कोएफिशिएंट फैक्टर क्या लेंगे, 1 ही लेंगे ना दोस्त, ठीक है। तो अपने क्या बोला, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आएगी बेटा बात करें वो कितनी आएगी, इसकी 1 होगी, ठीक। दूसरा पॉइंट अपने गुरु कुछ लिखा था, याद है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। देख चलना कल दोस्त, कल की क्वेश्चन से आज क्वेश्चन में क्या डिफरेंस आ रहा है, अगर सेम आ गया तो अच्छा ही है ना, तो क्या आ जाएगा बताओ बोलो बात करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, यहाँ भी वही है दोस्त, क्लियर है। तीसरा पॉइंट क्या लिखा था गुरु बात करें, कंप्लीट इन 2 स्टेप प्रोसेस लिखा था ना SN1, इसको भी क्या लिखेंगे बताओ, ये 2 स्टेप प्रोसेस, कैसे स्टेप है बताओ, मतलब कंप्लीट इन 2 स्टेप प्रोसेस, समझ पा रहे, 2 स्टेप में होगी, तो डायरेक्ट लिख दिए गुरु बात में 2 स्टेप प्रोसेस मींस दीदी बात करें E1 रिएक्शन कंप्लीट इनटू 2 स्टेप्स प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहले वीडियो बात करिए लिखा आपने, अब लिखती वीडियो बात करें, हमारे पास कोई भी एक एग्जांपल उठा लो आप, ठीक है। जैसे अपने एग्जांपल क्या उठा वीडियो बात करें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बोलो, दिख रहा है दोस्त, CH3 दिख रहा है बेटा बात करो, और ये बोलो क्या लिया CH, इसके ऊपर किसके ऊपर वीडियो, इसके ऊपर। अगर अपन बोलो बात करें कोई बेस ले कर लिया था अपने वाटर H2, याद है न्यूक्लियोफाइल, अपन यहाँ भी वीडियो बात करें OH ले लें, मतलब वही वाटर ले लिया, याद है दोस्त कुछ, तो ये क्या न्यूक्लियोफाइल है, अच्छे से आप जान लो, अरे क्या न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा, क्या बनेगा। अब आप सोचो कि सर यहाँ पे तो हम क्या बना सकते हैं, अगर हमने चाहे तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट तो बना सकते हैं, क्या गलत है, एकदम गलत, बिल्कुल सही है। अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट तुम्हारे ऑप्शन में मिले तो बना दो, लेकिन अगर ऑप्शन में सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट नहीं बना तो समझ जाने की बेटा एलिमिनेशन खेल रहा है, क्या खेल रहा है, क्योंकि इसका हमने बोलू बात में सब्स्टिट्यूट तो बना के देखा था हमने, याद है पहले कार्बोकेटायन बनाया था, याद है सीर हटा कर भी हमने सेकंड स्टेप में वीडियो बात करें न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दिया था, वो जुड़ गया था। लेकिन अगर बेटा बात करें वो तुम्हें ना मिले तो समझ जाना वीडियो बात करें कि वो ही रिएक्टेंट है, वीडियो बात करें वो ही हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, पर वो प्रोडक्ट नहीं मिला, इसका मतलब रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल मतलब सब्स्टिट्यूशन ना होकर कौन सी रिएक्शन आ चुकी है, एलिमिनेशन रिएक्शन, समझ में ना बेटा बात करें, कंपैरिजन करके देखना। तो अपने क्या देखा बेटा बात करें, बताओ मैकेनिज्म खेलते हैं इसमें, है ना। मैकेनिज्म में अपने क्या खेला था बताओ बेटा बात करें, पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, क्या बोला था दोस्त, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, मतलब कार्बोकेटायन दीदी बनेगा क्या बताओ इसमें, कार्बन पॉजिटिव बनेगा, क्या बनेगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन क्या होगा, होगा इसमें, ठीक है। तो बनाओ जल्दी बेटा बात करें, सबसे पहले CH3 बताओ 3 डिग्री क्यों बात करें, कार्बन था कि नहीं था इसमें, ये था, तो सबसे पहले यहाँ से क्या हटेगा बेटा बात करें जी, Cl नेगेटिव हट जाएगा क्या, बिल्कुल। पहले स्टेप में बेटा बात करें हम हीट देंगे बोलो, तो हीट देने के बाद क्या होगा बेटा बात, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, है ना,
और ये क्या लेके जाएगा उन्होंने बताओ, Cl पूरा का पूरा अपना इलेक्ट्रॉन भी लेके जाएगा और कार्बन का भी लेके जाएगा। इसका मतलब Cl नेगेटिव फॉर्म में हट गया। किसके फॉर्म में हट गया? क्या मैं नीचे लिख दूं बेटा Cl नेगेटिव? तो Cl नेगेटिव क्या हो गया? Cl नेगेटिव माइनस का मतलब हट गया। तो बचा क्या बेटा, बात करें जो बचा मुझे बात को उसको लिख दूं जी। 3 डिग्री कार्बोकैटायन, बहुत अच्छे दोस्त, अगर आप देख पा रहे हैं। अच्छा कार्बोकैटायन के बताओ क्या स्टेबल होता है कि नहीं होता है? आपने देखा बेटू, बात करिए क्या है, इंटरमीडिएट। पहले स्टेप में जो बना, क्या बेटा ये प्रोडक्ट है आपका गोलू? नहीं, ये प्रोडक्ट नहीं है, समझ पा रहे? ये है बेटा, बात करें इंटरमीडिएट। प्लीज इसको याद रखना बेटा, क्योंकि इंटरमीडिएट बनते ही गोलू, बात करें आगे वाले क्वेश्चन के बारे में आप समझने लगे होंगे। अगर इंटरमीडिएट बन रहा है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, होगा, समझ पा रहे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो इंटरमीडिएट बनता है। सेकंड स्टेप की बात करें दोस्त, सेकंड स्टेप में क्या करें बताओ जी। दीदी ये पढ़ रहे हैं आप बेटा, बात करें एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या पढ़ रही है मैडम? अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अगर गुड़िया बात करें, इस कार्बन को मैंने अल्फा बोला जिसपे हेलोजन जुड़ा है, जिसपे हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन अल्फा है, तो अल्फा जुड़ा हुआ बीटा है, अल्फा जुड़ा हुआ बीटा है, अल्फा जुड़ा हुआ बीटा है। समझ में आ रहा है? इतना दिमाग में आना चाहिए था कि हम पढ़ रहे बेटा, बात करें अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अगर अल्फा से मैं किसी चीज को हटा चुका हूं तो नेक्स्ट नंबर अब बीटा से हटने का। सोच पा रहे? पहले अल्फा से एलिमिनेशन किया फर्स्ट स्टेप में, जब आपका कार्बोकेटायन बना, तो दूसरे स्टेप में हमें समझना चाहिए था कि बेटा बात करें मुझे अभी बीटा वाला एलिमिनेशन भी तो करना है, जिसको अपन बोल सकते थे क्या होता है, 1 2 भी बोला था कि नहीं बोला था आपने? अरे 1 2 एलिमिनेशन। तो अगर ये बना तो फिर क्या है, 2 है, अगर ये बना तो ये क्या है, 2 है, और अगर ये बना तो फिर क्या है, 2 है। सोच पा रहे हो? मतलब मुझे अब क्या करना बेटा, मुझे बात करें एलिमिनेशन, हाँ की ना, ऑफ। अब मुझे सोचो अगर Cl नेगेटिव हटा तो H+ हटाना पड़े, तभी तो ये कंपाउंड जाकर के कैसा हो पाएगा, न्यूट्रल हो पाएगा, ठीक है? तो हमने क्या बोला बताओ बेटू, बात करें एलिमिनेशन ऑफ H+, समझ पा रहे हो? कहां से? फ्रॉम, हाँ बहुत अच्छे, फ्रॉम बेटा बात करें बीटा कार्बन। अब बीटा कार्बन कितने दिख रहा है दोस्त, दिख रहा है आपको? क्या बात है, तो किसी से भी निकाल दे क्या? हाँ किसी से भी निकाल दो, बढ़िया बात करें, सोच पा रहे? किसी से भी निकाल दो, हो जाएगा। उठाओ बोलो, बात करें क्या था बेटा आपका प्रोडक्ट, इसको मैंने बोलो लिखा क्या, CH3, दिख रहा है दोस्त? C गुड़िया बात करें, इसको मैंने लिखा क्या बताओ, CH2, और गुड़िया मैंने मैं इससे निकाल रहा हूँ, आए समझ में दोस्त? और गुड़िया बात करिए क्या था बताओ जी, सीधा लिख दूं क्या, CH3, ठीक है? अब बताओ गुड़िया बात करें, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे जो बेटा बात करें कौन हटाएगा बेटू, H+ हटाना है आपको, तो H+ को हटाने का काम कौन करेगा, OH नेगेटिव। याद है सेकंड स्टेप में वहां पे क्या था, अटैक ऑफ बेटा बात करें क्या, न्यूक्लियोफाइल, मतलब OH नेगेटिव यहाँ पर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? जो आपने बेटा बात करें किसके फॉर्म में लिया है, अगर आपको याद आ रहा है, ये किसके फॉर्म लिया था अपन ने, H2 के फॉर्म में, KOH के फॉर्म में, अगर याद आ रहा है कहीं से भी ले लो, पूरे कोई भी कंपाउंड उठा लो, NaOH, KOH, H2O, जिसके पास OH नेगेटिव है। तो इसमें बोलो दो प्रोसेस है। अगर मैं कल का तुम्हें क्वेश्चन बताऊं जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो बेटा बात करिए क्या करेगा, अटैक कर देगा इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि अभी कार्बन पॉजिटिव है कि नहीं दोस्त, तो इसके ऊपर अटैक कर देगा। अगर अटैक करके आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो ये है यहाँ पे माइनर, क्या है दोस्त, माइनर है, क्या है, माइनर। लेकिन इसका मतलब क्या है, तो फिर तो मैं क्या करूँ यहाँ से इस H की, मतलब इस OH नेगेटिव की हेल्प से मैं क्या करूँ, इस OH+ को हटा दूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मतलब 2 स्टेप होगा कि नहीं होगा? 2 का मतलब क्या है, अगर आप बेटा बात करें OH नेगेटिव को अटैक करा रहे हो कार्बन कैटायन पर, तो बन रहा है बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, समझ पा रहे? और अगर बेटा बात करें OH नेगेटिव की हेल्प से बेटा बात करें बीटा कार्बन की, किससे बोलूं बात करें, बीटा कार्बन के H+ को बेटा एलिमिनेट कर रहे हो, तो हो रही है एलिमिनेशन रिएक्शन। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कंपैरिजन करके, ताकि कभी लाइफ में देखिए एक चीज पढ़ लो दूसरी चीज में खुद ब खुद आ जाए। तो बताओ बेटा बात करें, अगर अटैक कर रहे बोलूं, सोच पा रहे अटैक कर रहे, तो कंडीशन क्या बनेगी, याद आ रहा है कुछ, CH3 C, CH3 C, CH3, और बेटा यहाँ पे क्या गया था, बात करें OH आया था, लेकिन ये किसका आंसर था, ये था बेटा बात करें आपका सब्स्टिट्यूशन का, जो कि माइनर है। कैसा बनता है दोस्त, माइनर, बहुत कम केसेस में ये बनता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन हमारा आंसर यहाँ पे कौन है, हमारा ये है। अरे ये है दोस्त कि नहीं हमारा, मतलब यहाँ से अगर बोलो हम H+ हटा दें तो बताओ ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन बचे कि नहीं बचे? इस बॉन्ड के बेटा 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं गोलू, इसमें एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और एक गोलू इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। देखो क्या ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके गया, नहीं, देखो छोड़ के गया कि नहीं गया, केवल H+ हट गया। तो बेटा बात करें फिर क्या होगा, फिर ये जो बॉन्ड है पूरा का पूरा वो कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे। यहाँ पे क्यों, क्योंकि गोलू बात करें ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रख लेगा और इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इस कार्बन को। तो इस कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी आई थी उसकी पूरी हो जाएगी। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला गया था, गोलू क्लोरीन लेके गया था कि नहीं गया था? इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन की कमी थी कि नहीं थी? तो वो कमी गोलू बात करें इस कार्बन ने अपने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन निकाल करके इस कार्बन को दे करके कर दी। इस कार्बन ने अपना गुड़िया बात कर हाइड्रोजन था उसका इलेक्ट्रॉन छीना
अपना तो रखा अपने पास, और हाइड्रोजन का छीन के किसको दे दिया, इस कार्बन को। तो इस कार्बन को जैसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसका गुरु बताओ क्या होगा, पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब आपका गुड़िया बात करें रियल प्रोडक्ट क्या बनने वाला है बेटा, CH3, C गुड़िया बात करें सिंगल बॉन्ड, बेटा बात करें CH2, और जो बेटा इलेक्ट्रॉन छीना याद है अपना अपने पास, और गुड़िया बात करें हाइड्रोजन का किसको दे दिया, इस कार्बन को, इसका पॉजिटिव न्यूट्रल गुड़िया बात करें। और यहाँ पे क्या बन गया दोस्त, डबल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड क्या है बेटा बात करें CH3, आया कि नहीं आया। आप चाहो पूरी बात को घुमा करके ऐसा लिख दो सामने, क्या अपन सामने लिख सकते हैं, तो सामने लिखेंगे थोड़ा अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, तो अपन ने क्या लिख दिया बेटा बात करें CH2। अब तुम्हें नामकरण करना बड़ा आसान होगा, समझ पा रहे, ये दीदी बात करें बनेगा आपका मेजर, क्या बना बेटा बात करें, मेजर प्रोडक्ट बना कि नहीं बना बेटा बात करें, तो ये मेजर है। ये है बेटा बात करें किसका प्रोडक्ट, बताओ बेटा बात करें, ये किसका है, ये है बेटा बात करें हमारे पास एलिमिनेशन का, और ये किसका है, ये सब्स्टिट्यूशन का है, किसका है ये, तो आपको बेटा ये याद रखना है, समझ कर, वो तो मैंने बना दिया, अगर आपको कभी याद रखना पड़े तो, और नहीं रखना है तो इसको कोई जरूरत नहीं है, पहले पढ़ चुके आप, ठीक है, आपको इसको याद रखना है। आया समझ में कैसे करना है, क्लियर हुआ बेटू बात करें। तो जब भी एलिमिनेशन की बात करें, देखो कौन सा एलिमिनेशन कर रही हो, अल्फा बीटा, तो तुम्हारे ध्यान में चाहिए, तुमने पहले अल्फा से हटाया तो मुझे हटाना है अगला वाला किससे, बीटा से। आया दोस्त नहीं आया, क्लियर हुआ दोस्त, ठीक है। तो ये बात करें कॉम्बिनेशन है, आपने क्या देखा, उसको नहीं लिखना है तो मत लिखना आप, ठीक है, पर मैंने इसलिए लिखा था कि जब भी तुम इस बुक को पढ़ो ना, इस क्वेश्चन को पढ़ो, आपको वो चीज याद आ जाए, है ना। दूसरी कंडीशन की बात करें, क्या बताओ बेटा, यहाँ पे नोट करके कुछ पॉइंट लिखने हैं। यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बना, कार्बोकेटायन, तो क्या है पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, बिल्कुल है। अपन क्या लिख सकते हैं, बताओ वीडियो बात कर हियर इंटरमीडिएट, सोच पा रहे दोस्त, कार्बोकेटायन कौन सा दोस्त, इस फॉर्म सो रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल। आ रहे दोस्त नहीं आ रहे, अगर आपने देखा बेटा बात करें कार्बोकेटायन बन रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है गुड़िया बात करें, ठीक है, तो क्या होगा बेटा बात करें, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट होगा, अगर पॉसिबल है तो, और पॉसिबिलिटी तो कहां से होगा गुड़िया बात करें, ठीक है, जबकि आपको बता देंगे अभी पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट गुड़िया बात करें, अगर इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन रहा है गोलू बात करें, तो बताओ जो रिएक्टिविटी होगी, समझ पा रहे हैं, जो इस कंपाउंड की रिएक्टिविटी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, बताओ कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, आ रहा है नहीं, रिएक्टिविटी ऑफ, कल क्या लिखा था, रिएक्टिविटी ऑफ द एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड नहीं है, किसके लिए, टुवर्ड्स इवन रिएक्शन, वहां पर S1 लिखा था, तो बस सीधा लिखते हैं क्या, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इवन रिएक्शन। ये वाले पॉइंट है तो क्वेश्चन सही करवाएंगे। रिएक्टिविटी पे बात करें टुवर्ड्स, मैंने ये नहीं लिखा कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, क्योंकि एल्किल हैलाइड तो पढ़ ही रही हूं, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड टुवर्ड्स पे बात करें क्या, इवन रिएक्शन, समझ पा रहे हैं, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा बेटा बात करें, बिल्कुल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, आ रहे कि नहीं आ रहे, मतलब बुरी बात करें हमारे पास, हमने इसको क्या लिख सकते बताओ, इवन रिएक्शन के प्रति जो क्रियाशीलता होगी आपके एल्किल हैलाइड की, वो बुरी बात करें कार्बोकेटायन के स्थायित्व के सीधे समानुपाती होगी। मतलब कार्बोकेटायन, जिस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो इवन जल्दी देगा, जिस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, जैसे माना कि आपने कार्बोकेटायन बनाया लेकिन वो स्टेबल नहीं है, तो इसका मतलब बेटा बात को वो इवन रिएक्शन भी नहीं देगा, जो स्टेबल बनेगा वो जल्दी इवन रिएक्शन देगा, मतलब वो जल्दी एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और आपने कल देखा था बेटा बात करें, याद आ रहा है कुछ, ऑर्डर पढ़ा था अपन ने, तो बुरी बात करें, अब बताओ हमारे पास वही 2 पॉइंट अपन को लिखना है, याद है, पहला पॉइंट बेटा, तीसरा पॉइंट करके लिखते हैं, क्या देखते हैं बताओ बुरी बात करें, रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड मतलब RX, एल्किल हैलाइड, समझ में आ रहा दोस्त, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड किसके लिए बताओ, टुवर्ड्स इवन रिएक्शन। लेकिन कब बोलूं बात करें, इफ, यदि क्या बेटा सेम है, इफ बुरे बात करें X इज सेम, आर भी करेंगे अपन सेम, पर अगले स्टेप पे कर देंगे, ठीक है, ताकि अपन को उससे कंपैरिजन कर ले। चलो बोलो बताओ, इसमें क्वेश्चन लिखे थे बेटा अपन ने क्या, ये बेटा बात कर, मैंने बोलो आपको क्वेश्चन दिया बेटा, तो क्वेश्चन किसके फॉर्म में दिया, कुछ मतलब मुझे लिखवा, मैं आपको पॉइंट भी रहा हूँ ताकि क्वेश्चन के फॉर्म में आप समझ जाओ। ए है क्या बेटा बताओ, बोलो याद है, 3 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड के बाद बेटा बात करें कौन सा है बेटा बताओ, 2 डिग्री हैलाइड, ये 3 डिग्री हो गया,
3 डिग्री 2 के बाद 2 डिग्री कैसा बनाऊंगा गुरु? 3 डिग्री CH3 याद आ रहा है? और क्या बनेगा बेटा बात करें, यहाँ पे Cl लिखूं क्या? इसके बाद कौन सा बनेगा दोस्त बताओ हमारे पास? क्या करेंगे बताओ? अरे नहीं यार, ऐसे बताओ बेटा बात करें मुझे, कौन ज्यादा रिएक्टिव हो मुझे बात करें इवन रिएक्शन के लिए, या कौन बेटा बात करें इवन रिएक्शन बहुत जल्दी देगा? बताओ कौन सा इवन रिएक्शन फटाफट देगा? कौन देगा? बिल्कुल, क्योंकि इसका कार्बोकेटन बनाओ ना आप, Cl नेगेटिव को हटाओगे बेटा 3 डिग्री कार्बोकेटन, C नेगेटिव मतलब C नेगेटिव को हटाओगे 2 डिग्री कार्बोकेटन, C नेगेटिव को हटाओगे 1 डिग्री कार्बोकेटन। लेकिन गुरु कम से कम एक सपोर्ट करने वाला तो है। और लेकिन बेटा अगर तुमने यहाँ C हटा दो बेटा, जितना पॉजिटिव रहेगा उतना ही पॉजिटिव है, मतलब इसके पॉजिटिव कोई कम करने वाला नहीं है। जितना पॉजिटिव कम 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 होगा उतना ही बेटा कार्बोकेटन स्टेबल हुआ कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है? मतलब स्टेबिलिटी बेटा इसकी सबसे ज्यादा, इस कार्बोकेटन की, इसके कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, इसलिए मतलब ये एल्किल हैलाइड मोर रिएक्टिव है। समझ में आ रहा है? तो उसने वही पूछा है रिएक्टिविटी, क्या बोला है? लेकिन आपको रिएक्टिविटी किसके है द्वारा देखना है? आपको रिएक्टिविटी जो देखना है बेटा बात करें वो इंटरमीडिएट के इस कार्बो या इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखना है। आपको रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट की जो रिएक्टिविटी देखना है वो इसके इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखना है। जिस कार्बोकेटाइन, जब हमने देखा जिस गुड़िया बात करें एल्किल हैलाइड का कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल वो एल्किल हैलाइड उतना ज्यादा रिएक्टिव। जिस कार्बोकेटाइन की बात करें या जिस एल्किल हैलाइड का कार्बोकेटाइन जितना कम दीजिए स्टेबल वो हमारे पास एल्किल हैलाइड उतना कम रिएक्टिव। एल्किल हैलाइड रिएक्टिविटी देखेंगे किसके अकॉर्डिंग बेटा बात करें? इसके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। समझ में आ रही है? तो रिएक्टिविटी कभी डायरेक्ट मत मारना। समझ में आ रहा है क्या? बताओ आंसर क्या लगाओगे आप? अगर बेटा मैं बोलूं इसका Cl नेगेटिव हटाया आपने, अरे क्या हटाया? इसका बेटा बात करें Cl नेगेटिव हटाया तो इसका कार्बोकेटाइन क्या बना दिया आपने? CH3 CCH3 मुझे बताओ CH3 और बेटा इसको पॉजिटिव आया नहीं है, पर इसके पॉजिटिव को कम करने वाले कौन कौन है? याद आ रहा है? ये वाले इलेक्ट्रॉन दे रहे कि नहीं दे रहे? क्योंकि ऊपर मेथल का क्या होता है प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे बेटा तो उसका पॉजिटिव कम होगा कि नहीं होगा? मिनिमम पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या है बेटा बात करें? मोर स्टेबल। क्या है बोलो बताओ? अगर ये बेटा बात करें मोर स्टेबल है तो ये ज्यादा बनेगा, ये ज्यादा बनेगा मतलब ये ज्यादा टूटेगा, ये ज्यादा टूटेगा मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये ज्यादा कब बनेगा? जब ये ज्यादा टूटेगा। ये ज्यादा टूटेगा इसका मतलब क्या है? ये मोर रिएक्टिव है। क्या है बेटा बात करें? मोर रिएक्टिव। तो अगर अपने बोले ये मोर स्टेबल है इसका मतलब बेटा बात करें इसका एल्किल हैलाइड, इस कार्बोकेटाइन का एल्किल हैलाइड क्या है? मोर रिएक्टिव। कैसा है बेटा बात करें? आए समझ में कि नहीं आया? ये मोर रिएक्टिव है। ऐसे ही गुरु आगे चले जाओ हमारे पास, तो इसका भी आपने Cl नेगेटिव निकाला होगा, यहाँ बेटा आपने बनाया होगा, क्या बना होगा गुरु बताओ? CCH3 CH और बेटा ये पॉजिटिव, ये कौन सा है? 2 डिग्री की बात करें कार्बोकेटाइन, जो कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से क्या है बेटा बात कर रहा स्टेबल है। यहाँ पे इस पॉजिटिव कम करने वाले 3 मेथल ग्रुप थे, इसके बाद के बाद 2 ही मेथल ग्रुप है, तो कम इलेक्ट्रॉन की सप्लाई होगी तो इसका पॉजिटिव कम तो होगा, पर कम होगा मतलब ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, तो अपन बोलेंगे इसके कंपेयर में कैसा लेस स्टेबल है, तो ये कैसा है? लेस रिएक्टिव है। इसके कंपेयर में आगे बड़े बेटा बात कर आपने क्या किया बोलू बताओ? एक और Cl नेगेटिव को हटाया, तो Cl नेगेटिव बेटा बात कर जैसे ही बोलू बात कर हटेगा, नहीं समझा? तो कंडीशन क्या आ जाएगी बताओ बेटा बात कर? यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। आ रहा नहीं आ रहा? मतलब यहाँ पे अगर पॉजिटिव तो इसके पॉजिटिव को कम करने वाला केवल एक ही ग्रुप है, याद है? जो इलेक्ट्रॉन देगा, तो मतलब ये पॉजिटिव कम तो होगा पर उतना ज्यादा कम नहीं होगा। सोच पा रहे जितना इसका कम हुआ था। आगे वाले पॉइंट पर गए बात कर, आपने क्या देखा बेटा बात करें? एक और आपने Cl नेगेटिव हटाया तो यहाँ पे क्या बन गया बताओ? मेथल कार्बोकेटाइन बना कि नहीं बना बेटा? इसके गुरु पॉजिटिव कम करने वाला कोई भी नहीं है। देखो तुम, अगर इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यहाँ कोई नहीं दे रहा है, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन की भरपाई केवल पीछे वाला तो कर सकता है। इसके दीदी बात के इलेक्ट्रॉन की भरपाई कुछ पीछे वाला कर सकता है, और इसके इलेक्ट्रॉन की भरपाई तो पूरे 3 ग्रुप से देने वाले। मतलब सबसे ज्यादा अगर कहीं कमी है पॉजिटिव की तो यहाँ है। पॉजिटिव चार्ज कम मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा। आपको पता है स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा बात करें क्या? अमाउंट ऑफ चार्ज की। चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, और चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसका प्रोडक्शन तब बढ़ेगा जब इसका रिएक्टेंट क्या होगा? ज्यादा टूटेगा। रिएक्टेंट ज्यादा टूट रहा है इसका मतलब क्या है? रिएक्टेंट ज्यादा। बस आपको आंसर आ गया। अगर आप इतना सोच पा रहे हो इसका मतलब मुझे बात करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बस यही एक तो है। किसी की भी रिएक्टिविटी, किसी की भी एसिडिटी, किसी की बेसिसिटी समझ पा रहे, किसी का न्यूट्रलाइजेशन हमेशा मुझे बात करें इंटरमीडिएट के अकॉर्डिंग ही हमने देखा है, या फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर में इंटरमीडिएट बना रखे अपन, ये बेटा आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में मुझे बात करें क्या करेंगे अपन? करते हैं बताओ जरा, नोट कर लो इसको फटाफट। तो पहले का टुवर्ड्स पूरे बात करें इवन रिएक्शन इफ R इज सेम। अगर R का पूरी बात कर सेम मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप ले लो अपन, जैसे अपन एथिल ले लो, मेथिल ले लो, CH3 लिया, मुझे बात कर क्या लिया? फ्लोरीन लिया, है कि नहीं? CH3 लिया, क्या लिया बताओ? मुझे क्लोरीन लिया। आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कल युवराज तुमने क्या लिया? 3 डिग्री लिया था नहीं लिया था बेटा?
यहाँ पे आप 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री पर जो भी लेना है आपको सेम लेना है। मैथिल फ्लोराइड, एथिल फ्लोराइड, एथिल क्लोराइड, समझ पाए। मैथिल की बात करें ब्रोमाइड, और मैथिल क्या है बेटू बात करें आयोडाइड, आया कि नहीं यार। इन्हें मतलब रिएक्टिविटी की बात करें, कौन सा बुरे बात करें कंपाउंड हमारे पास, कौन सा एल्काइल हाइड्राइड इवन रिएक्शन की बात करें जल्दी देगा, विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इवन रिएक्शन, कौन सा दोगे बताओ युवराज। लास्ट वाला देखा, मुझे विश्वास था कि ये लड़का सही आंसर देगा, ये देगा। क्यों बुरे बात करें, क्योंकि आयोडीन कैसा है, बड़ा ग्रुप है, ये बेटा लिविंग ग्रुप है, समझ पा रहे दोस्त। तो ये जल्दी हटेगा, किसके फॉर्म में हटेगा बुरे बात करें, आई नेगेटिव के फॉर्म में। आप जानते बुरे बात करें आई नेगेटिव इज द बेटा लिविंग ग्रुप। अगर बेटा बात का आपने बोला कि अगर आई नेगेटिव जल्दी बुरे बात करें होगा तो जल्दी से कार्बोकेटायन बनेगा, और जल्दी कार्बोकेटायन बनेगा, समझ में आ रहा है कि यार। तो जल्दी से बुरे बात करें क्या करेगा, ये एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, देगा नहीं देगा। लेकिन भैया इसमें मैंने अगर ये क्वेश्चन लिखा तो इसमें ढूंढना आंसर सही होगा, क्योंकि आपको अल्फा बीटा दो चाहिए, अभी तो आप इसको हटा के अल्फा बना रहे हो। इसका मतलब मुझे कम से कम बुरे बात करें 2 कार्बन चाहिए, नहीं समझे आप। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। समझिए, अब तुम पता चल कि अल्फा तो क्या है, बीटा है। वहां भी यही बताया था, सोचना है गुड़िया, किस तरीके से सोचना है। आए तो सब। अब मिल गया आपको क्या, अल्फा बीटा। अगर अल्फा जाएगा जल्दी इससे बोले तो इससे पे बीटा भी चला जाएगा, ठीक है। अल्फा इसमें और लेट जाएगा तो और बीटा कम लेट जाएगा, इससे और फिर लेट बात अल्फा मतलब क्लोरीन कम लेट निकलेगा। तो ये भी बात करें यहाँ पे रिएक्शन बहुत कम आएगी। आपने देखा फ्लोरीन तो निकलेगा ही नहीं, बेटा लिविंग ग्रुप नहीं, क्योंकि अगर आपने फ्लोरीन नेगेटिव फॉर्म में निकाल दिया तो इसके पर यूनिट एरिया पे चार्ज क्या आएगा, ज्यादा आएगा, जिसकी वजह से कंपाउंड कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल होगा। सोच पा रहे फ्लोराइड। दूसरी कंडीशन की बात है बेटू कि हमने क्या देखा, ये जो पूरे छोटा बॉन्ड है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है, मजबूत बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड पूरे इजीली ब्रेक भी नहीं होगा। चलो कर लो। जिंदगी में शिक्षा बनने क्या पूरी 2 टाइप की होती है, एक तो हमारे पास क्या इवन रिएक्शन, एक विलो रिएक्शन। अब सबसे पहले कौन सा पढ़ रहे हैं, इवन। इवन का नाम क्या बेटा बात कर, 1 लिखा ना, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब बेटा बात इसमें एक रिएक्टेंट यूज होगा। अपने बोले इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, 1 होता है। रेट ऑफ रिएक्शन है मुझे बात करें वो किस पर डिपेंड करती है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। और दूसरी बात है 2 स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले बेटा बात की एक एग्जांपल लिया, जैसे अपन यहाँ पे कह रहे 3 डिग्री की बात करें, हेलाइट लिया नहीं है, इसके ऊपर का बेटा बात करें किसी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। हमने देखा बेटा बात करें मैकेनिज्म, तो सबसे पहले 2 स्टेप प्रोसेस। तो पहले क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होगा, मतलब बेटा बात के हेलाइट को हटा दो आप, समझ पा रहे हो, देख करके तो क्या बनेगा, इंटरमीडिएट के फॉर्म में कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब इंटरमीडिएट के फॉर्म में अगर कार्बोकेटायन बनता है तो डेफिनेटली यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा दोस्त, रीअरेंजमेंट। तो अपने लिखा बेटा इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड, सो रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल। दूसरी कंडीशन बेटा बात करें, आपने बोला कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स पूरे बात करें इवन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, मतलब पूरे बात करें वो एल्किल हैलाइड बेटा बात करें वो एल्किल हैलाइड ज्यादा क्या होगा, वो एल्किल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा, जिसमें कार्बोकेटायन क्या होगा, इंटरमीडिएट मोर स्टेबल बनेगा। इसके बेटा बात का अपने दूसरा स्टेप बोला। दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप में हमने कार्बोकेटायन बनाया, दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, एलिमिनेशन रिएक्शन करनी है। तो अगर बेटा ये आपका अल्फा कार्बन, तो ये बगल वाला कौन है, बीटा बीटा बीटा, याद है। तो किससे भी H+ हटा दो, देखो H+ हटाएंगे दीदी किसके द्वारा, जब आप न्यूक्लियोफाइल को लाओगे। तो हम बेटा बात करें न्यूक्लियोफाइल OH को लाए, OH H+ को हटा के ले जाएगा, तो बेटा बात का आपका क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा प्रोडक्ट के फॉर्म में। लेकिन मैंने दूसरा एक चीज और बता दी कि बेटा बात करें कभी आपको एलिमिनेशन नहीं करना, OH को बेटा कार्बोकेटायन पे अटैक करा दो तो फिर ये सब्स्टिट्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्त, सब्स्टिट्यूशन, जिसका नाम है बेटा SN1 रिएक्शन, याद है, SN मैंने अपने पढ़ा था इसको। तो ये कंडीशन हो गई। अपन ने बोला है बुढ़े बात की दोनों पॉइंट आपको मैंने बता दिए। रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड टुवर्ड्स हमारे पास क्या बताओ बुढ़े बात की इवन रिएक्शन। अगर R सेम है बुढ़े बात कर सोच पा रहे तो कौन सा एल्किल हैलाइड मोर रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स इवन रिएक्शन, इवन रिएक्शन देने के लिए। तो आपने देखा बेटा बात करें जिस हैलोजन का साइज बड़ा होगा वो बेटा बात करें उसका बॉन्ड कैसा होगा, बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर होगी, तो बेटा बात करें वो जल्दी हट जाएगा। अगर वो बॉन्ड का गुड़िया इलेक्ट्रॉन लेकर के हटता है कार्बन का भी, तो इसके बेटा बात करें आयोडीन के साइज बड़ा होगा और पर यूनिट एरिया पे क्या होगा, चार्ज कम होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो अपन क्या बोलेंगे, ये ज्यादा रिएक्टिव है बेटा, ये कम रिएक्टिव, ये कम और ये कम रिएक्टिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो हमारे पास है बेटा सेकंड रिएक्शन E2। E2 रिएक्शन का नाम क्या है बताओ बेटा बात करें, इसको अपन क्या बोलते हैं, दिख रहा है अपने, E बना दो बोलो, इसका बेटा ऊपर लिखा करो 2 है ना, नीचे नहीं लिखना, नीचे लिखोगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, पर ऊपर बेटा बात कर दिखा सब बुक में लिखा होता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ बेटा बात करें, बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है बेटा बात करें, यहाँ भी एलिमिनेशन ही हो रहा है, पर आप पूरी बात करें यहाँ पे क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, ठीक है। एक तो आएगा सबस्ट्रेट और एक आएगा बेटा रिएजेंट। आ रहा है, एक क्या आएगा सबस्ट्रेट, दूसरा क्या आएगा रिएजेंट आएगा। अपन इसकी बात करें बेटा, देखो याद है हमने बोला SN1 में क्या, E2 में क्या बोला था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आएगा बेटा बात कैसे, बिल्कुल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा इसका क्या 2। ये तो आपको आता है इतना,
दूसरा बेटू बात कर, आपको और भी आता है, बताओ है कि नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोला बेटू बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो गुरु क्या होगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस की सबस्ट्रेट गुरु बात करें, एंड प्रोडक्ट ऑफ, जल्दी बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट। आ रहा नहीं आ रहा, रिएजेंट क्या होता है गुरु, जो अटैक करता है किसके ऊपर, सबस्ट्रेट के ऊपर। आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। आपने क्या बोला बेटा, बताओ तीसरे पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट है ना, थर्ड अपन ने क्या बोला बेटा, कितने स्टेप प्रोसेस गुरु, वन स्टेप, सिंगल स्टेप प्रोसेस, हाँ कि ना। तो बेटा बात कर, दिस टाइप रिएक्शन कंप्लीट इन वन स्टेप, वन स्टेप रिएक्शन। आ रहा नहीं आ रहा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारे पास देखते हैं, अपन बोलो कोई कंपाउंड उठाते हैं और फिर बेटा बात करें वहां से काम करना स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है CH3 CH2 Cl, क्लियर है दोस्तों, और इसके ऊपर बेटा बात कर अपन रिएक्शंस कराते हैं, ठीक है। बोलो बात करें, माना ये OH न्यूक्लियोफाइल है, आ रहा दोस्त के लिए, पर ये किससे आ सकता है, बोलो बात करें, वही उठा लो बेटा बात करें, KOH OH मतलब हाँ वाटर, आ रहा नहीं आ रहा, मतलब जिसके अंदर भी OH छुपा है बेटा बात करें, हमें वो न्यूक्लियोफाइल चाहिए। आ रहा दोस्त के नहीं आ रहा, तो क्या बनेगा दोस्त, यहाँ पे क्या बनाओगे, एलिमिनेशन करना है, क्या करना दोस्त, एलिमिनेशन करना है, तो क्या करें हम, बेटा बात करें CH2 और बेटा बात कर, देखा आपको, और ये Cl, ऐसा लिख सकते हैं इसको, पक्का लिख सकते हैं। इसके ऊपर गुरु बात करें, किसकी रिएक्शन करें, वो तो बेटा बात करें, OH नेगेटिव रिएक्शंस करा दे, करा दी कि नहीं करा दी अपन ने, OH नेगेटिव रिएक्शंस करा दो, मतलब न्यूक्लियोफाइल आपने क्या लिया, देख रहे हैं आपको दोस्तों, अगर अपन बात करें यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो आपने लिया वो क्या लिया बोलो, OH नेगेटिव लिया, अरे क्या लिया बेटा, OH नेगेटिव लिया कि नहीं लिया दोस्तों, तो OH नेगेटिव क्या करेगा गुरु बात करें, H+ को हटाएगा, किसको हटाएगा गुरु, H+ को हटाएगा बेटा, बिल्कुल। अब बताओ मुझे बात करें क्या करें, अगर ये OH नेगेटिव है तो गुरु बात करिए क्या हटाएगा, OH, जी बिल्कुल H+ को हटाएगा। अगर हमने देखा यहाँ पे बेटा बात का सब्स्टिट्यूट है तो फ्री अल्फा कार्बन, तो फ्री कौन सा दोस्त, बीटा है, आया कि नहीं है, ये तो क्लियर है, अरे क्लियर है। तो अब क्या करें बताओ, किसको हटाएंगे, बिल्कुल H+ को दीदी बात करिए लेके जाएगा, क्लियर है, ये किसको ले जाएगा गुरु बताओ, H+ को, H+ को लेके जाएगा, ये इधर से किसको लेके जाता है, H+ को लेके जाता है, ठीक है। तो वाटर हट जाएगा, फिर जी बस कंपाउंड कैसा लिख, इसको ऐसा लिखा OH नेगेटिव, अब OH नेगेटिव क्या करेगा गुरु बताओ, यहाँ से आएगा H+ को लेता जाएगा, अरे H+ को लेगा नहीं लेगा, जैसे ही वो उसको हटाएगा बेटा बात, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा बेटू बात करें, कौन टूटेगा, ये बॉन्ड, तो ये बॉन्ड किसको मिलेगा बेटा बात करें, मतलब H+ इलेक्ट्रॉन जो कि छोड़ के चला गया ना, तो ये किसको मिलेगा, इस कार्बन को, ये कार्बन बेटा बात का नेगेटिव चार्ज को कैरी नहीं कर सकता, तो ये बेटा नेगेटिव इस बॉन्ड को कहां शिफ्ट करेगा गुरु बताओ, इस तरफ शिफ्ट करेगा, और जैसे ही गुरु यहाँ शिफ्ट होगा, अगर मैं सोचा बेटा अगर इस बॉन्ड को बिना तोड़े तुमने इसको शिफ्ट कर दिया तो इस कार्बन तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वो तो रख नहीं सकता, तो बेटा बात कर फिर ये बॉन्ड गुरु बात कर कौन लेके जाएगा, समझ में आ रही है, मतलब ये प्रोसेस एक साथ चलती है, इसका हटना, इस बॉन्ड का बोलो यहाँ शिफ्ट होना, और इस बॉन्ड का बेटा बात के सेंटर पर शिफ्ट होना, समझ में आ रहा है, अरे आया कि नहीं आया, मतलब बेटा बात करें बीच में ट्रांजिशन स्टेट आपको क्या देखने को मिलेगी, ये देखने को मिलेगी, इस कंडीशन की बात करें अपन CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, आए दोस्त कि नहीं आए गुरु बताओ, यहाँ पे क्या था बेटा H और यहाँ पे क्या था गुरु Cl, तो आपने क्या देखा, ये बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, मतलब ये बॉन्ड यहाँ बोलो बात करें क्या होता जाएगा, बताओ वीक होता जाएगा, समझ पा रहे, साथ में बोलो अपन ने क्या देखा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा था, अगर बेटा बात करें कुछ बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो कुछ ही तो बचेगा यहाँ पे, क्योंकि एक साथ तो शिफ्ट होगा नहीं, होगा तो धीरे धीरे बुढ़िया बात करें, क्योंकि जैसे ही टूटेगा वैसे ही कमजोर होता जाएगा, तो इसका मतलब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होता जाएगा, मतलब डबल बनता जाएगा नहीं बनता जाएगा, और जैसे यहाँ डबल बॉन्ड बनेगी बुढ़िया बात करें, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, तो इसको ये बॉन्ड भी क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, जब ये बॉन्ड बेटा कंप्लीट यहाँ डबल हो जाएगा, ये बॉन्ड कंप्लीट टूट जाएगा, समझ में आ रहा है, जैसे ये बॉन्ड यहाँ से बेटा टूटेगा कंप्लीट, यहाँ तुरंत शिफ्ट हो जाएगा, जैसे यहाँ डबल शिफ्ट होगा तुरंत टूट जाएगा, आए कि नहीं यार, इसको बेटा अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, आ रहा है कि नहीं यार दोस्त, आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा बात करें, और ये बॉन्ड बुढ़े बात H किसके साथ जुड़ता जाएगा, तो बुढ़े बात करें OH के साथ, किसके साथ जुड़ता जाएगा, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा समझ में, ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, क्या हो रहा है, ये बॉन्ड बेटा बात करें ब्रेक चल रहा है, ये बॉन्ड बोलो क्या हो रहा है, बॉन्ड बेटा बात करें ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये बॉन्ड क्या हो रहा है बताओ, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसको क्या बोलेंगे बताओ बेटी बात करें, ट्रांजिशन स्टेट, क्या बोलोगे,
ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट के बाद गुरु बताओ क्या होगा, यहाँ से क्या हट जाएगा बेटा, Cl नेगेटिव हटेगा, पता ही है आपको, ये पूरा बॉन्ड कौन लेते जाता दिखाया ना आपको, Cl, और बेटा ये H किसके साथ चला गुरु बताओ, H+ के फॉर्म में OH नेगेटिव के साथ जाएगा, तो मतलब क्या हट गया बेटा बताओ गुरु यहाँ से, अरे क्या हट गया, ये बॉन्ड बन गया ना बेटा, बात कर किसके साथ बन रहा है ये बॉन्ड, OH के साथ, आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यहाँ से H+ जाएगा, यहाँ से बेटा OH नेगेटिव जाएगा, वाटर हट गया, अरे क्या हट गया, वाटर हट गया, माइनस गुड़े बात करें क्या हट गया, Cl हट गया, Cl भी तो हटेगा, जैसे ये बॉन्ड गुड़े ये लेके जाएगा वैसे Cl भी हट जाएगा, पर ये Cl किसके साथ जाएगा डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आपने निक्लोफाइल के बॉन्ड किसको लिया, वाटर को लिया तो Cl के फॉर्म में, और अगर उस QH को लिया तो KCl के फॉर्म में, आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है दोस्त, तो ये बेटा बात क्या आपको गुरु हटा देना है, अगर ये हट गया तो बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटू, जल्दी बोलो गुड़िया बात करें, एल्कीन बनेगा, मतलब क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड क्या बनेगा, CH2, आपका क्या आ गया बेटा बात करें, एल्कीन आ गया, क्या आ गया, एल्कीन, आया कि नहीं आया, मतलब गुड़िया बात करें आपने देखा यहाँ पे इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्कीन बनता है, क्या बनता है, एल्कीन बनता है, तो जब भी याद रखना गुड़िया बात करें, कोई पूछे कि इस एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी किस बात पे डिपेंड करती है, इस एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी मैंने आपको बताया कि यहाँ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन नहीं बनता है, अगर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन नहीं बनता है तो मुझे इस बात पे डिपेंड करेगी कि यहाँ का जो एल्कीन है वो कौन सा बन रहा है, हम चाहें कि अगर मेरे पास दो ऑप्शन है एल्कीन बनाने के, वन एल्कीन और 2 एल्कीन, जैसे हमारे पास आपको अगर मैं बेटा यहाँ पे क्या देता बताओ मुझे बात करें, 1 क्लोरोप्रोपेन दे देता, तो अब बताओ मुझे बात करें समझ में आया, या मैं ऐसा बोलता मुझे बात करें मैंने आपको दिया यहाँ पे क्या बताओ 1 क्लोरोब्यूटेन, क्या दिया 1 क्लोरोब्यूटेन, तो आप क्या बनाना पसंद करोगे 1 ब्यूटेन की 2 ब्यूटेन, आप 2 ब्यूटेन बनाना पसंद करोगे, समझ में आ रहा है, क्योंकि 2 ब्यूटेन में मुझे बात का नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं तो वहाँ H इफेक्ट ज्यादा होता है, और जहाँ H इफेक्ट ज्यादा वो कंपाउंड मोर स्टेबल होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, इसका मतलब बेटा बात करें यहाँ भी सोचना पड़ेगा कि एल्कीन कोई भी नहीं बना सकते आप, हम यहाँ पे दीदी उस एल्कीन को प्रेफर करेंगे जो एल्कीन क्या होगी मोर स्टेबल होगी, आया समझ में, तो यहाँ बताओ क्या होगा हमारे पास, नोट करके अगर भी अपन कुछ पॉइंट लिखना चाहें, बताओ मैंने इसको 2 स्टेप में किया कि बताओ 1 स्टेप में किया, 1 स्टेप में किया, क्या किया बेटू 1 स्टेप, सिंगल स्टेप प्रोसेस है, मतलब अपन क्या लिख सकते बताओ 1 स्टेप प्रोसेस तो है गुडे बात करें, मतलब अगर अपन इसी को लिखना चाहें, अपन लिखा था ना रेट ऑफ गुडे बात का रिएक्शन, अरे लिखा था क्या, रेट ऑफ जो रिएक्शन है गुडे बात करें वो किस पे डिपेंड कर रही थी, अगर आपने देखा था सबस्ट्रेट और बेटा रिएजेंट, मतलब डायरेक्टली रिएक्शन टू सबस्ट्रेट क्या है दोस्तों बताओ, यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या लिया आपने CH3 CH2 Cl लिया कि नहीं लिया बेटा, अरे हाँ की ना, इस Cl ये कितना था, इसके अंग एक ही लगा है, मतलब इसका बताओ बड़ा रिएक्शन क्या बना ही नहीं, साथ में पूरे दूसरा रिएजेंट क्या था बताओ, OH नेगेटिव था कि नहीं था, अरे OH नेगेटिव है मतलब वाटर लिया KOH लिया, जो भी लिया आपने उसकी भी बताओ कंसंट्रेशन बनेगी, दोनों बेटा बात करें पता है आपको, दोनों कंसंट्रेशन की पावर की जोड़ोगे तो ऑर्डर रिएक्शन कितनी आएगी 1/2 आ जाएगी, अगर किसी एक गुड़िया बात करें रिस्पेक्ट में, किसी एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में देखो तो बन आ रही है, दूसरे रिएक्टेंट रिस्पेक्ट में देखो तो बन आ रही है, लेकिन अगर टोटल रिएक्शन के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखें तो 2 आ रही है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें वो वर्क क्या लिखना चाहोगे बताओ, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन की बेटा E2 रिएक्शन, ऐसे E2 रिएक्शन, रिएक्टिविटी ऑफ क्या बताओ गुरु एल्किल हैलाइड, समझ पा रहे, टुवर्ड्स E2 रिएक्शन, बिल्कुल, तो E2 रिएक्शन में क्या है कि बताओ गुड़िया क्या करेगी, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, किस पे डिपेंड करेगी दोस्त, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, यह गुड़िया आपको उस एल्कीन को बनाना है जो एल्कीन क्या होगी बेटा बात करें मोर स्टेबल होगी, आ रहा नहीं आ रहा, रिएक्टिविटी किसी भी एल्किल हैलाइड की इस बात पर डिपेंड करेगी कि जो एल्कीन बनाई आपने वो कितनी मोर स्टेबल है, आ रहा नहीं आ रहा है, जो बेटा बात करें मोर स्टेबल है उसको अपन गुरु बात ज्यादा बनाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट के फॉर्म में नहीं बनता, आया समझ में कि नहीं आ रहा है, चलो नेक्स्ट स्टेप में आप गुरु बात करें, अगर मैं आपसे पूछ लूँ आपको तो पता चल ही गया होगा कि कौन सी बेटा बात कर समझ पा मोर होगी, तो बताओ इसमें गुरु बात करें रिएक्टिविटी, क्वेश्चन है ये क्या दोस्त, उम्मीद करते हैं एकदम सही आ जाएगा, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड टुवर्ड्स, समझ पा रहे किसके लिए बोलो बताओ E2 रिएक्शन, ऐसा कब बुरी बात कर व्हेन, यहाँ पे क्या सेम लगेगा बुरी बात करें, अपन यहाँ पे हेलो एक्स सेम लेते हैं, व्हेन एक्स इज सेम, समझ पा रहे, जब एक्स क्या है दोस्त सेम है तब, ठीक है मानो जरा लेके बुरी बात करें लेते अपन है ना, तो क्या आ गया बताओ, अगर अपन यहाँ पे देखें तो क्या आ जाएगा आंसर जाएगा, देखो हमारे पास क्वेश्चन कैसे देखूंगा आपको, जब मैंने क्या लिया एक्स सेम लिया तो बुढ़िया देखो जरा CH3 CH2 बेटू बात करो क्या लिया Cl, आ रहा बोलो, ये बेटा ऑप्शन ए क्वेश्चन का,
बी ऑप्शन CH3 CHCl, तो वीडियो बात करें CH3 आ रहा है ऑप्शन बी। आपसे क्या बोला होता वीडियो बात क्या हमारे पास सी ऑप्शन देखो CH3 CH बोलो बात कर देख रहे आपको Cl CH3 और CH3 देखो जरा इसको है कि नहीं बताओ यहाँ से Cl हटेगा यहाँ से H हटेगा तो बेटा इसका वीडियो बात करें आप बताओ लेकिन क्या बनाओगे CH डबल बॉन्ड CH2 बनाओगे ये तो समझ में आ रहा है ना कैसे बनेगा इसका CH इसका H जाएगा अल्फा का वीडियो बात का हाइड्रोजन तो बीटा का क्या हाइड्रोजन अगर वीडियो आपने देखा अगर ये अल्फा है तो फिर ये बीटा है और ये बीटा है जैसे इसमें अंदर ये अल्फा था कि नहीं था सब्स्टिट्यूट जुड़ा होगा तो ये बीटा है तो बीटा से H गया इससे Cl गया अब बताओ वीडियो इससे भी हटा सकते इससे भी हटा सकते अगर अब मैं कहाँ से हटा तो कहीं से मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो क्या बन गया बताओ उसका प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH याद है इसमें क्या इफेक्ट है नहीं है समझ में आ रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नहीं है कमी सोच पा रहे हो तो बताओ इस डबल बॉन्ड की वीडियो बात करें मतलब डबल बॉन्ड दोनों कार्बन को कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने वाला बगल में है समझ पा रहे हो आपने क्या बोला था H इफेक्ट की डेफिनेशन याद आ रहा है एटलीस्ट वीडियो बात करें हमारे पास क्या हो वन डबल बॉन्ड वीडियो बात करें अल्टरनेट पोजीशन पे हो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ठीक है या वन डबल बॉन्ड वीडियो बात करें समझ पा रहे हमारे पास किसके साथ अल्टरनेट हो कार्बन हाइड्रोजन के साथ या फिर कार्बन हाइड्रोजन बेटा बात करें अल्टरनेट पोजीशन पे हो किसके साथ पॉजिटिव के साथ या फिर कार्बन हाइड्रोजन बेटा बात करें किसके साथ फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ फ्री जिसको फ्री रेडिकल बोला था अपन नेगेटिव नहीं बोला था यहाँ पे याद है और अपन दूसरा देखें दोस्तों अगर यहाँ से HCl वीडियो बात कट गया इसका Cl चला गया वीडियो बात इसमें ये क्या है अगर ये अल्फा कार्बन तो ये क्या है बीटा ये क्या है बीटा ये क्या है वीडियो बात कर बीटा याद आ रहा है नहीं आ रहा है तो इसमें वीडियो बात करें नोनो बीटा है यार समझे आप नहीं समझे बुरी बात करें अरे हाँ की ना इसमें से चलो दीदी एक चला गया तो बचा क्या आपके पास कंपाउंड CH3 सिंगल बॉन्ड चलो मैं इसका निकाल दो बोलूं बीटा तो बेटा बात करें क्या आ गया आपके CH3 और क्या बोलो बताओ डबल बॉन्ड CH2 आ रही नहीं आ रहा मतलब ये इलेक्ट्रॉन की भरपाई करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपोनेंट की इसमें भरपाई जी बिल्कुल है कि नहीं तो 6 अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है ऐसा बेटा बात करें क्या है 6 अल्फा हाइड्रोजन मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है कि नहीं आ रहा है मोर अल्फा हाइड्रोजन इसका मतलब मोर H इफेक्ट मोर अगर दीदी बात करें क्या है H इफेक्ट है तो अपन क्या बोलेंगे मोर स्टेबल कंपाउंड कैसा बेटू मोर स्टेबल एल्कीन है ये आ रहा है कि नहीं आ रहा था इसमें क्या बताओ बेटू बात करें केवल 3 ही अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है आपको क्योंकि ये अगर हमारे पास बेटा बात करें अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं ये बोलो फंक्शनल ग्रुप वाले हो गए फंक्शनल ग्रुप नहीं बोल सकते मल्टीपल बॉन्ड वाले तो बेटा बात करिए ये क्या है बोलो बताओ अल्फा तो ये भी क्या है अल्फा नहीं ये तो बेटा बात कर बोले फंक्शनल ग्रुप वाले ये इनसे जुड़ा हुआ अल्फा होगा ये अल्फा होगा सब कैसे मत करना प्लीज ये अल्फा नहीं है ये अल्फा नहीं है मैडम ये तो बेटा बात करें हमारे पास कौन से हैं मल्टीपल वाले इससे जुड़ा हुआ ये अल्फा है इससे जुड़ा हुआ ये अल्फा है तभी तो अपन क्या बोलेंगे इसमें अल्फा है ही नहीं कितना अल्फा है बोलो बताओ जीरो बताओ जीरो अल्फा नो अल्फा जब अल्फा नहीं है तो बोलो बात करें नो H इफेक्ट नो स्टेबल समझ में आ रहा है ये एल्कीन उतनी स्टेबल नहीं है जितनी स्टेबल ये एल्कीन है ये एल्कीन उतनी स्टेबल नहीं है जितनी एल्कीन ये स्टेबल है आया समझ में कि नहीं आया तो आपको वीडियो बात करें कभी ऐसा क्वेश्चन ना आ जाए और उसमें पूछे वीडियो बात करके बताओ कौन सा इजीली दीदी बात करें क्या देगा इवन देगा या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स बिटू बात करें E2 रिएक्शन निम्नलिखित में से कौन सा E2 अभिक्रिया को जल्दी देगा आसानी के साथ देगा या मोर स्टेबल एल्कीन देगा क्वेश्चन दूसरा पूछ लेगा विच वन वीडियो बात करें रिएक्टेंट या विच वन समझ पा रहे हो कंपाउंड इजीली गिव मोर स्टेबल एल्कीन कौन सा आसानी के साथ ज्यादा स्टेबल एल्कीन देगा तो ये नहीं देगा ये देगा ये इतना नहीं देगा ये देगा तो हमें तो तीनों में उसने एक पूछा ना दोस्त तो फिर हम क्या लगाएंगे आया कि नहीं आया करो नोट एल्किल हैलाइड टुवर्ड्स E2 रिएक्शन व्हेन क्या RSN अब मुझे बताओ ऑप्शन क्या दी उसने तुम्हारा ऑप्शन डी था मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं ऑप्शन तुम्हारा मतलब तुम्हारा आंसर डी होगा अब देखो यहाँ जैसे अपन ने लिया था अगली बार फ्लोरीन क्लोरीन अब यहाँ पे जैसे आयोडीन देते हैं है कि नहीं तुम्हारा आंसर तब भी वही रहेगा रहेगा कि नहीं रहेगा क्योंकि पीछे वाला ज्यादा अच्छा लगता है कई लोग क्या करेंगे कि सर हमेशा क्या करते थे पीछे वाला आंसर लगाते थे युवराज पीछे वाला युवराज भी लगा के आ जाएगा
बताओ दीदी अभी भी कौन है हमारा, अब ये आ गया क्या, क्यों, क्योंकि आयोडीन बेटा लिविंग ग्रुप है। कैसा पता बेटी बात करें, और जो बेटा लिविंग ग्रुप की बात करें वो क्या करेगा, जल्दी रिएक्शन फटाफट दे देगा। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्त बताओ। लेकिन कभी ऑर्डर बनाना पड़ेगा बोले तो क्या करेंगे, पहले आयोडीन, आयोडीन है तो फिर ब्रोमीन, ब्रोमीन तो क्लोरीन, ब्रोमीन तो फिर फ्लोरीन देंगे। तो सब बुढ़िया बात करें, हाँ कोई इजीली दे देगा, कोई बुढ़िया रूम टेम्परेचर पे देगा, कोई और हाई टेम्परेचर देगा, कोई और हाई टेम्परेचर पे देगा, कोई ज्यादा नहीं दे रहा तो फिर कैटलिस्ट भी यूज कर लेंगे, देना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने सोच लिया तो हम कर दो। जब हम पीएमटी निकाल सकते हैं इसका मतलब क्या, हाथ छोटे, जब तो छोटे थे हम सोते थे यार। यदि बात करें पता 5वीं क्लास में अपन पढ़ रहे हैं, पढ़ना बेटा बात करें एलिमिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल ही है। जैसे मैं आपको दीदी पढ़ा रहा हूँ क्या, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहेलोजिनेशन, बी हेलोजिनीकरण, बी दीदी बात करें हाइड्रोहेलोजिनीकरण, हिंदी में बोलते इसको। और बेटा बात करें क्या, डिहाइड्रेशन को क्या बोलते हैं बेटा बात करें, सोच पा रहे, निर्जलीकरण क्या बोलते हैं। ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है बेटा बात करें, एलिमिनेशन के। मतलब यहाँ पे क्या करना है आपको, अल्फा बीटा एलिमिनेशन क्या करना है, इन तीनों में स्टार्ट करेंगे। बस सबसे पहले स्टार्ट करते बेटा बात करें क्या बोलूं जी, फर्स्ट पूरी बात करें हमारे पास है डिहाइड्रेशन। क्या बेटा बात करें, डिहाइड्रेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। डिहाइड्रेशन की बात कर रहे हैं, मतलब इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ, निर्जलीकरण क्या बोलते हैं। तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस बेटा इट इज द एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। किसका एग्जांपल है बेटा बात करें, याद रखना इनको दीदी बात करें, आपने एलिमिनेशन पढ़ी है ना, तो ये किसका एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन। कौन सी दीदी एलिमिनेशन है ये, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारे पास जो पढ़ रहे हैं बेटा डिहाइड्रेशन वो क्या है, एग्जांपल ऑफ अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन आपने पढ़ी है, तो वही इसका एक लिए दीदी अप्लाई करना वही रूल। सबसे पहले बेटा बात करें डिहाइड्रेशन करने के लिए आप किस किस बात करें एजेंट की यूज करते हो, वो भी आपको बता देता हूँ। डिहाइड्रेशन करने का काम कौन करेगा बेटा बात करें, डिहाइड्रेटिंग फैक्टर कौन करेंगे, समझ पा रहे हो, कॉज्ड बाय डिहाइड्रेटिंग। पूरी केमिस्ट्री बेटा बात करें आपको लगेगा ढूंढने की जगह नहीं, यहीं से आएंगे। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, चाहे वो 11th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, ठीक है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट पूरी बात करें, निर्जली कारक। निर्जली कारक बेटा कौन कौन होते हैं, तो पूरी बात करें आपको केमिस्ट्री में मिलेंगे हमारे पास। सबसे पहले पूरी बात करें, फर्स्ट इज कंसंट्रेटेड H2SO4, सेकंड इज कंसंट्रेटेड H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड याद आ रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड और तो फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। थर्ड इज दीदी बात करें एल्यूमिना, क्या बोलते हैं, Al2O3 दीदी बात करें, हाँ की ना, इन प्रेजेंस ऑफ हीट, किसी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में, समझ पा रहे। और फोर्थ इज बेटा बात करें क्या, थोरियम ऑक्साइड, क्या बेटा बात करें, इनका बेटा बात करें अपन यूज करते हैं चारों का, क्या के लिए, पानी निकालने के लिए। क्या ले रहे हैं बेटा बात करें, THO2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट, समझ पा रहे, विथ हीट। इन चार का यूज कहीं भी दीदी किसी रिएक्शन में आपको देखने को मिल जाए, जैसे एक रिएक्शन लिखी उसके ऊपर ये लिखे और पूछे इसमें प्रोडक्ट क्या होगा, कुछ भी नहीं करना है, सीधे पानी निकाल देना है। क्या करना है, इस कंपाउंड में से क्या करना है, पानी निकालना है। चाहे ये लिखा हो, चाहे ये लिखा हो, चाहे ये, इन चारों का यूज है बेटा बात करें, क्यों बात करें, क्या करना, डिहाइड्रेशन करना। डिहाइड्रेशन का मतलब जानते हो क्या होता है, बिल्कुल रिमूविंग ऑफ वाटर, मतलब वाटर को हटाना। आ रहा है कि नहीं आ रहा, किसी भी प्रोसेस से। चलो बेटा बात करें, जैसे अपन स्टार्ट करते हैं, एक रिएक्शन आपको दी, OH आ रहा है कि नहीं, इसके ऊपर बेटा बात कर रिएक्शन कराते हैं अपन, किसकी रिएक्शन करा रहे हैं बताओ, इसके ऊपर रिएक्शन कराई, जैसे अपन ने कंसंट्रेटेड H2SO4, किसी को भी ले लो इनमें से, आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्त, किसी को भी उठा लो। तो बोलो बात करें प्रोडक्ट क्या बनेगा, समझ पा रहे, प्रोडक्ट क्या बनेगा, सीधी सी बात है, आपको क्या बताया था, अगर कभी दीदी रिएक्शन हो तो आपको उससे पानी हटा देना। पानी किसके द्वारा हटाओगे, अल्फा बीटा की। इसका मतलब क्या है बताओ बेटा बात करें, अगर ये हमारे पास अल्फा है तो ये क्या फिर बीटा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो अल्फा बीटा से पानी हटा दोगे क्या बन जाएगा आपका, एल्कीन। क्या बनेगा, RCH, दीदी बात करें समझ पा रहे, RCH2 की CH डबल बॉन्ड CH2, पक्का। इस तरीके से पूरी बात करके आपको क्या मिल जाएगा, एल्कीन। आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये आपका बेटा बात करें फाइनल प्रोडक्ट है, हाँ की ना। चलो तो इस तरीके से बेटा बात करें आपको याद रखना है। आगे पूरी बात करें आपको एग्जाम्पल की फॉर्म में लेते हैं, या क्वेश्चंस के फॉर्म में ले लो, नोट करके एक दिन बना लो। जैसे आपको दिया सबसे पहले क्वेश्चन, CH2 सॉरी
CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पे बात करें OH, दिख रहा है आपको क्या है ये? एथिल अल्कोहल, एथेनॉल। एथिल अल्कोहल के ऊपर बात की, जब रिएक्शन किसकी कराई इसमें? कंसंट्रेटेड H2SO4 की, तो क्या बनेगा पता तो होगा आपको? आपको पता है वीडियो बात करी क्या बन जाना? सीधी सी बात है, अगर ये फंक्शनल ग्रुप है, क्या है ये? तो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन। अल्फा से जुड़ा हुआ क्या होता है? बीटा कार्बन। तो सीधी सी बात है, आपको क्या करना है? अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्या करना है? अल्फा बीटा एलिमिनेशन। मतलब अल्फा का क्या जाएगा? OH, और बीटा का क्या जाएगा? क्लियर है? H। मतलब सीधी बात है, वाटर हटना है। क्या हटना है? वाटर। और जो बनेगा सीधी बात क्या बना देना। तो बनेगा तो इथीन बनेगा, लेकिन बनेगा कैसे की बात करें, ये आप मैकेनिज्म देख लो। मैकेनिज्म देखना क्यों जरूरी है? बहुत जरूरी है। मैकेनिज्म के बिना पूरी कुछ छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन आएगा तो वो नहीं कर पाओगे। आपने क्या देखा था? ये किसका एग्जांपल है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन है एलिमिनेशन रिएक्शन का। और एलिमिनेशन रिएक्शन में दीदी बात करें, बताओ इंटरमीडिएट कार्बोकेटन बनता है, नहीं बनता है? इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकेटन। और अगर कार्बोकेटन बनता है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। समझ में आ रहा है? देखो उठा करके, इसलिए बता रहा हूँ कि रीअरेंजमेंट होंगे यहाँ पे। इतना सिंपल होता तो एक लाइन में अभी बताते तो आगे बढ़ जाते। आगे अगर अपन इसकी मैकेनिज्म देखें तो कंडीशन कैसे आती है? CH3 CH2 आ रहा दोस्त, और क्या आगे बताओ वीडियो बात करें? OH। इसके ऊपर सबसे पहले अटैक कौन करेगा बेटा? बात करें कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 करता क्या है वीडियो बात करें? कंसंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 क्या होता है? एसिड होता है। और एसिड आप दीदी बात कर बहुत अच्छे जानते हो, क्या कहलाते हैं? जो H+ को रिलीज करते हैं। इसका मतलब ये क्या दे रहा है? H+ दे रहा है। समझ में आ रही है? तो H+ क्या करेगा बेटू? बात करें H+ अटैक करेगा कहाँ पे? इसने H+ दिया तो अटैक ये कहाँ करने जाएगा? H+, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। तो ये कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन रिच के पास। कार्बन तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, कार्बन इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन रिच कौन है? जिसके पास लोन पेयर होगा, वो कौन है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को अटैक करेगा नहीं करेगा? अगर ऑक्सीजन के पास आएगा बेटा तो ऑक्सीजन से जुड़ के ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा बेटा बात करें हमारे पास क्या? हाइड्रोनियम आयन। CH3 सिंगल बॉन्ड बेटू बात करें CH2, और वीडियो बात करें ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे अब कितने हाइड्रोजन आ गए? 2। एक तो उसका पहले से ही था, और एक वीडियो और हाइड्रोजन आ गया, नहीं आ गया? अब जैसे हाइड्रोजन आए वीडियो बात कर सोचो तो इसके पास जो 2 लोन पेयर, उसमें से एक लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन से किसको दिया? हाइड्रोजन को, और दूसरा उसके साथ शेयर करके क्या बॉन्ड बना लिया। जैसे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया, बताओ कहा ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया? प्लस आ गया, नहीं आ गया? और जैसे ही बेटू बात करें इसके ऊपर प्लस आया, ये क्या सोचेगा? ऑक्सीजन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर क्या प्लस अच्छा लगता है? नहीं लगता है। इसका मतलब वीडियो बात करें जब ये प्लस आया तो फिर क्या करेगा? ये वीडियो बात करें क्या करेगा? कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा। क्या लेकर के जाएगा? कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। मतलब किसके फॉर्म में हटेगा? H2 के फॉर्म में। तो OH को पहले किसमें बदलो? हाइड्रोनियम आयन में। किसमें बदलना है? देखो इसकी 3 बैलेंस होगी कि नहीं हो गई है? अरे यार क्यों यार? तो यहाँ पे कंडीशन हमारे पास ये आ गई। मतलब क्या करना है? यहाँ से क्या हटेगा दोस्त? यहाँ से हटेगा जी बिल्कुल माइनस H2। आ रहा है? नहीं आ रहा? मैं चाहूँ तो अलग से बता सकता था, मैं चाहूँ इसको कंटिन्यूअस देखते जाओ, नहीं तो फिर इसको दूसरे स्टेप में लेके गया। अरे देख रहे सर लगातार, मतलब क्या हट गया? बताओ बेटू बात कर, पानी हट गया। यही तो इसका काम था। बताओ क्या हट गया? पानी। मतलब क्या हो गया? डिहाइड्रेशन हो गया। अगर डिहाइड्रेशन हो गया तो बचा क्या दोस्त? आपको बताओ बचा है दीदी आपके पास? क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ? कार्बोकेटन बना कि नहीं बना? जैसे गुड़िया ऑक्सीजन पे पॉजिटिव अच्छा नहीं लग रहा था तो ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव था कार्बन से, तो वो कार्बन इलेक्ट्रॉन लेके गया। अब कार्बन गुड़िया बात का दूसरा क्या बचा है? कार्बन हाइड्रोजन। बताओ क्या कार्बन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर हाइड्रोजन के होते हुए पॉजिटिव अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा तो किसको बलिदान देना पड़ेगा? समझ में आ रही है? कभी भी तुमने देखा होगा दीदी बात करें कि हमेशा छोटे बेचारे बलिदान देते हैं। समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ पे देखो कभी भी कोई जंग हुई अपने यहाँ पे लड़ाई होती है, कभी तुम देखो वो निश्चय जाके वहां पे बंदूक से लड़ते हो, कभी बॉर्डर पे जाते हो, बेचारे सोल्जर ही गरीब लोग ही लड़ते हैं। समझ पा? नेतागिरी में भी देखा होगा बात में 2 गुट की लड़ाई होगी 2 नेताओं की, कभी नेता ने एक दूसरे को भी चाटा मारा होगा, मरते उनके समर्थक ही। समझ पा? सिर्फ फोड़ देंगे, गोली मार देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे, बेवकूफ उनका कल ही नहीं है बिल्कुल। तो कंडीशन की बात यहाँ पे कैसे करें? कार्बन की गुड़िया ऊपर क्या है? पॉजिटिव है। तो हाइड्रोजन के होते हुए कि कार्बन जैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव स्टेबल रहेगा? नहीं रहेगा। इसका मतलब यदि बात करें क्या होगा? हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में जाना पड़ेगा। अब आप सोचो कि मैं सर इसी का हाइड्रोजन हटा दूं, चलो अगर आप इसी का हाइड्रोजन दीदी बात कर हटाओगे, सोच पा रहे तो फिर अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बनेगा? नहीं नहीं, पॉजिटिव तो एक फॉर्म में हट गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया? कार्बन ले लिया कि ले लिया? अब दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए। चलो दीदी बात करें लेकिन पॉजिटिव तो नहीं रह गया, लेकिन भैया ऑक्टेट भी तो इनकम्प्लीट रह गया। तो जिसके ऊपर पॉजिटिव होता है उसका भी तो हाइड्रोजन हटा सकते थे ना।
हटाओगे बेटा बात को उसका हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन हटाने के बाद वो कार्बन कैसा रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। देखो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4 और 2, 6। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए हम क्या चाहते हैं कि हमारे कंपाउंड ही स्टेबल हो। क्या हो हमारा कंपाउंड स्टेबल हो। तो आप आपने जिससे क्या हटाया, OH हटाया, उसका पूरी आप H नहीं हटाओगे, क्योंकि उसका H हटा के देख लेना कभी भी। अगर उसी का H हटाओगे तो इसका मतलब वो कार्बन कैसा रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और ये कोई कंपाउंड है ही नहीं नेचर में जो एग्जिस्ट कर पाए। कभी तुमने देखा नेचर में CH3CH, ये क्या है, ऐसा देखा कभी जी दुनिया में? ये कंपाउंड आज मैं पहली बार देख रहा हूँ, CH3CH। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसका हाइड्रोजन हटा दो और इसको CH2 ही रहने दो। समझ में आ रहा है आपको दोस्त? इसका मतलब आप देखो एक बार फिर से क्या बना, बताओ जो बात करी क्या था, CH2 था कि नहीं था, CH2 पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव की कमी बेटा बात करें कौन पूरी करेगा, बगल वाला कार्बन। ये बगल वाला कार्बन क्या करता है बेटा बात करें, अपने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, ये पूरा बेटा कौन ले लेगा, ये वाला कार्बन लेगा। सोच पा रहे दोस्त? और यहाँ से क्या हट जाएगा, H+। अब ये गुरु लेने के बाद क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन उसने किसका छीना, हाइड्रोजन का, वो किसको देगा, अगले वाले कार्बन को देगा। और फिर गुटे बात के अपने हाइड्रोजन को यहाँ पे रख करके इसको देकर यहाँ बॉन्ड बना देगा। मतलब रियल में ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हुआ है दोस्त, ये वाला बॉन्ड यदि बात करें यहाँ शिफ्ट हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ दोस्त? तो इस स्थिति बात करें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएगा, इस कार्बन को, और ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा। इस कार्बन को तो ये बॉन्ड बनाने से मतलब है। समझ में आ रहा है? चाहे हाइड्रोजन के साथ बनाओ चाहे कार्बन के साथ, ये चाहता है कार्बन ज्यादा स्टेबल है। तो मतलब ये वाला बॉन्ड जैसे इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा इसका पॉजिटिव कैंसर, क्योंकि अब वो पॉजिटिव किस पर आ चुका है, हाइड्रोजन के ऊपर। आ रहा है नहीं आ रहा है? उम्मीद करते समझ में आया होगा आपको, अब तो आ गया होगा। तो यहाँ पे H है, यहाँ पे गुड़िया बात कर क्या था, प्लस था, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करोगे आप, तो बेटा बात कर हाइड्रोजन को किसके फॉर्म में निकालो, गुड़िया बात करें H+ के फॉर्म में निकाल दोगे। H+ के फॉर्म में निकालोगे -H+, क्या निकल गया दोस्त, H+ निकल गया, प्रोटॉन निकल गया। तो बताओ क्या बन गया, गुड़िया बात करें CH2 डबल बॉन्ड क्या बन गया, CH2, मतलब क्या बन गया दोस्त, एल्कीन, ईथीन। बना कि नहीं बना? और याद आ रहा है, एल्कीन बनाने का काम एलिमिनेशन रिएक्शन में होता है। कहाँ होता है? एल्कीन बनाने का काम कौन कर रहा था, एलिमिनेशन रिएक्शन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन जब कोई हटता है। आ रहा है दोस्त कि नहीं आ रहा है? तो आपने देखा बोलू बात कर जो कंपाउंड था उसमें से अल्फा कार्बन तो क्या गया, OH गया, और बीटा कार्बन से क्या गया, H गया। गया कि नहीं गया, बात करें तो उनको पहले ही पता था कि अल्फा से OH हटाओ, बीटा से क्या हटाओ। पर कैसे बनता है यदि बात करें, आपको ये बता दिया। इसका मतलब मुझे केवल एक चीज बतानी थी कि ये बेटा बात करें इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटन। बना कि नहीं बना? इंटरमीडिएट क्या बना, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इस फॉर्म। अगर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा तो इसका मतलब क्या है, रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। आ रहा नहीं आ रहा? मतलब जब भी बेटा पानी जुड़े तो डायरेक्ट मत, जब भी मतलब पानी की स्थिति हटे या गुड़िया बात कर जब भी डिहाइड्रेटेड एजेंट यूज हो तो इसका मतलब डायरेक्ट नहीं करोगे आप। ये अब ये तो मैंने आपको बहुत छोटे कंपाउंड दिए जिसमें आपको सीधे सीधे आपके आंसर आ गए। अभी में बड़ा क्वेश्चन होगा, फिर वहां पे कैसे आता है उसको देखते हैं। समझ में आ रहा है? नोट करके बोलूं बात कर, एक चीज याद रखनी है। क्या रखनी दोस्त बताओ इसमें, इंटरमीडिएट, जी बिल्कुल, कार्बोकेटाइन इस फॉर्म क्या बनता है बोलो बताओ, इस फॉर्म। अगर पूरे बात करें इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, सोच पर सो रीअरेंजमेंट पक्का, ठीक है, मे बी पॉसिबल। मे बी पॉसिबल क्यों लिखा दीदी, हो सकता है, क्योंकि हर जगह होता नहीं। यहाँ पे करो रीअरेंजमेंट करी देखो, हो हर जगह हो रहा है क्या, कोई लिख देगा ऑलवेज पॉसिबल, हर जगह पॉसिबल नहीं है। ठीक, चलो अगर हो गया तो जरा इस क्वेश्चन को बता दो बेटा। दूसरा एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल था, ये सेकंड है। बताओ दीदी बात करें, इसके ऊपर रिएक्शन करा कर किया आपने, और प्रोडक्ट क्या बनाओगे बताओ जरा, प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका। तो आपने तो फिर ये समझोगे ना गुड़िया कि इससे OH निकाल दो, इससे H निकाल दो, मतलब आपने क्या बना देते फिर बेटा बात करें, फिर तो आप ये बना देते बेटा बात के ब्यूट बनी, और ब्यूट बनी गुड़िया बात करें क्या, यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट क्या दोस्त, मेजर नहीं है, और हमें क्या चाहिए पड़ता है हमेशा मेजर। ठीक है, ऐसा नहीं गुड़िया बात करें कि माइनर प्रोडक्ट नहीं बनता है, पर इसका परसेंटेज कितना रहता है 2%, 5%, 0.1%। अरे दोस्त इसका मतलब अब जब भी वीडियो मैकेनिज्म का इसका आंसर तो क्या आ जाएगा जो आप सबने बताया। मुझे पता आपका लेवल बहुत प्यारा है,
आप सब लोग ऐसे क्वेश्चन चुटकों में कर लेते, तो टाइम भी नहीं बिल्कुल लिया। CH3 सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड दीदी बात करें हमारे पास क्या जाएगा बताओ, CH आया दोस्त, और डबल बॉन्ड क्या जाएगा CH, और सिंगल बॉन्ड क्या जाएगा बताओ बेटू बात करें CH3 आएगा। यही बनाया होगा आपने, ब्यूट टूइन, अरे यही बनाया कि नहीं बनाया, ब्यूट टूइन। ये कैसे बनाया दीदी बात करें, मैकेनिज्म क्लियर है। इसके ऊपर किसकी रिएक्शन करेंगे तो बात करें H2SO4 की। इसके मैं आपको एक चीज बता दूंगी, देखो जरा, इस बार रिएक्शन आपने देखा था, कंसिडर H2SO4 क्या लेके आए थे भाई साहब, H प्लस दिया था ना, तो बोले जो H प्लस निकला किसका, इनका ही तो है, समझ पा रहे, दिया और खुद किसी बदल के HSO4 नेगेटिव में, समझ पा रहे, अल्टीमेटली क्या कर दिया, पानी निकाल दिया पूरा, अपना H दिया इसको, तो ये अपन को क्या लग रहा है कि भैया बेचारे ने बलिदान दे दिया इसका, सोच पा रहा है, पर तुम देखो कितना चालू इंसान है, इससे दीदी बात करें वो निकाल दिया पहले अपने एच करके, समझ पा रहे, और फिर धीरे से इससे चुरा लिया, समझ पा रहे, सामने वाले को लग रहा है बहुत काम कर रहा है ये, जबकि बाद में देखा ये H प्लस कौन ले लेगा, अरे कौन लेगा, ये यही तो लेगा, नहीं समझ में आ रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन जैसे दिया था H प्लस वैसे वापस ले लेगा, अल्टीमेटली नुकसान किसको हुआ दीदी बात करें, कार्बन कंपाउंड को हुआ, तो ये कार्बन चीजें होती हैं। अब अपन देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है बताओ, कंसंट्रेटेड बोलो H2SO4 था कि नहीं था दोस्तों, इसका मतलब केवल ये क्या है बेटा, कैटलिस्ट है, क्या है बोलो, रिएक्शन को प्रमोट कर देता है, तो इसने क्या दिया बताओ बोलो बात करें यहाँ पे H प्लस, अब ये H प्लस क्या करेगा, अटैक कहाँ पे करेगा दोस्त बताओ बोलो बात करें, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड पर, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड पर अगर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे वीडियो बात करें CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, वीडियो बात करें CH2 क्या बन गया, O आ रहा है कि नहीं दोस्त, प्लस बना कि नहीं बना, अरे बना, वीडियो बात करें। अब इस कंडीशन बताओ ये स्टेबल है अनस्टेबल, वीडियो बात करें अनस्टेबल पॉजिटिव वजह से, तो ये क्या करेगा वीडियो बताओ, इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा, मतलब क्या कर दिया आपने यहाँ पे माइनस वाटर हटा दिया, डिहाइड्रेशन कर दिया कि नहीं कर दिया, डिहाइड्रेशन करने के बाद आपके पास कंपाउंड क्या बने, वीडियो बात करें CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, बेटा बात करें CH2 सिंगल बॉन्ड क्या है बताओ बेटा बात करें CH2 पॉजिटिव आएगी नहीं, जैसे वीडियो बात करें कार्बोकेटन बना, क्या बन गया कार्बोकेटन, लेकिन ये कार्बोकेटन बना वीडियो बात करें कौन सा 1 डिग्री से लेस स्टेबल, क्योंकि हम पता है यहाँ पे दो टाइप के कार्बन आ रहे हैं, एक तो 1 डिग्री कार्बन है 2 डिग्री कार्बन, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि मुझे 2 डिग्री कार्बन चाहिए, केवल यहाँ दो टाइप के कार्बन है, एक ये जो केवल एक कार्बन जुड़ा 1 डिग्री, ये कार्बन भी जो कि 1 डिग्री है, केवल ये कार्बन दोनों दिखाए जो कैसे 2 डिग्री, तो हम क्या करेंगे बेटू बात करें 2 डिग्री कार्बन बनाएंगे, कैसे बनाओगे बेटू बात करें बाय द शिफ्टिंग ऑफ बेटा बात करें हाइड्राइड आयन, इसका बेटा बात करें H उठा करके, इसके बताओ इसके पास H है कि नहीं, तो इसकी बोलो बात करें पूरे H को हटा करके, नहीं समझ पा रहे कहां अटैक करवा दे बताओ, पॉजिटिव पे करवा दे, इसका मतलब क्या करा रहे हैं आप बेटू बात करें शिफ्टिंग ऑफ हाइड्राइड, H नेगेटिव क्या बोलते हैं हाइड्राइड आयन, अरे आपने नेगेटिव यहां से हटाया, उसको कहां अटैक करा दिया कार्बोकेटाइन पर, तो आपके पास बताओ वीडियो बात करें क्या बन गया, आपके पास बन गया ये वाला कंपाउंड CH, इसके ऊपर क्या गया पॉजिटिव, और वीडियो इधर क्या बन गया बताओ हमारे पास CH3 बना कि नहीं बना, बताओ कौन सा आ गया वीडियो बताओ 2 डिग्री कार्बोकेटन, क्या है ये जो कि कैसा है मोर स्टेबल, आया कि नहीं आया, तो मोर स्टेबल कार्बोकेटन बनाया हमने शिफ्टिंग करके, ठीक है। अब कंडीशंस क्या होगी दोस्तों बताओ हमारे पास, अब वीडियो बात करें यहां से, अब देखो हमने क्या देखा, जिसके ऊपर पॉजिटिव वो तो बन गया दीदी अल्फा, वो क्या बन गया अल्फा, मतलब अल्फा कार्बन कौन है जिसके ऊपर पॉजिटिव अल्फा है, तो अल्फा से जुड़ा हुआ ये क्या है बीटा, जो पहले कभी बोलो बात करें क्या हुआ करता था, देख रहा है गामा हुआ करता था, अब वो बीटा बात करें क्या बन चुका बीटा बन चुका, समझ में आ रहा है, जो कभी बोलो बात अल्फा हुआ करता था वो क्या बन गया दोस्त, वो बीटा बन गया, क्या बन गया बना दिया कि नहीं बना दिया बीटा, क्लियर है। अब बोलो बात करें बताओ H प्लस कहां से निकालो, आपको पता होता अच्छे से कि यदि अल्फा से अगर OH गया तो हमें पता है बीटा से क्या जाएगा H जाएगा, अब तो बीटा तो बोलो ये वाले कार्बन बन गए कि नहीं बन गए, अब अगर आप इससे H निकालते वीडियो बात करें सोच पा रहे इससे H प्लस निकालोगे तो ये वाला जो बॉन्ड है इस हाइड्रोजन का, जैसे आप चाहो तो उसको ऐसे भी तो लिख सकते थे ये CH2, ऐसा लिख सकते हैं इसको दोस्त CH2 बोलो इसका H आ रहा समझ में, ऐसे बेटा इसको ऐसा लिख सकते CH इसका H आ रहा समझ में नहीं आ रहा, अगर बेटा बात करें इसका H प्लस हटाते हो आप तो गुरु बात की बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और अगर बेटा बात करें इसका H प्लस हटाते हो गुरु बात करें तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्लियर है। अगर बेटा बात करें आप ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर रहे हो तो बनना आपको ब्यूट बनेगी, और अगर बेटा बात करें ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट बनता है तो बनना है ब्यूटुइन, आया समझ में कि नहीं आया, अगर ब्यूटुइन बनाओ वीडियो बात करें तो पता है यहाँ पे कितने सारे हमारे पास वीडियो बात करें सब्स्टिट्यूटेड बेटा एल्किन बन जाएंगे, नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप देखें दो टाइप की कंपाउंड बनेगी नहीं बनेगी दोस्त, आपने गुरु यहाँ से क्या कर दिया हटा दिया, क्या हटा दिया H प्लस को हटा दिया,
अरे हटेगा H प्लस, चाहे इसका पर मैं किसको हटाऊंगा इसको, H प्लस दीदी बात का अगर आप ये वाला हटाते हो तो आपके पास क्या बनेगा दोस्त, आपके पास जी बिल्कुल मैडम, आपके पास बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड और CH3 आए दोस्त नहीं आए, मतलब ये बन चुका है बेटा बात करें क्या ब्यूटीफुल। और बेटा बात करें अगर आपने किसी ने दीदी बात करें इसको यहाँ पे भेजा तो मतलब वो क्या बना देगा बेटा बात करें, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, सॉरी CH2 सिंगल बॉन्ड दीदी बात करें, CH डबल बॉन्ड CH2 आए, ये क्या बन गया बेटी बात करें, ब्यूट बन गया। अब ब्यूट बनी मैंने देखो गुड़े बात करें आपके पास, हमने क्या बोला था H इफेक्ट में कम से कम गुड़े बात करें क्या हो, वन हमारे पास क्या हो गुड़े बात करें, अल्फा हाइड्रोजन हो, समझ पा रहे, मतलब कैसा हो बेटा बात करें, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन आ रहा है दोस्त, कम से कम एक, और ये गुड़े बात करें कॉन्जुगेट पोजीशन में, मतलब अल्टरनेट पोजीशन में किसके साथ, गुड़े बात करें डबल बॉन्ड के साथ, मतलब एक कार्बन हाइड्रोजन फिर सिंगल फिर डबल, याद आ रहा है, ये देखो डबल फिर ये सिंगल और फिर गुड़े बात करें यहाँ पे दिख रहा है आपको कार्बन हाइड्रोजन, इस डबल के आगे कुछ है नहीं, जबकि यहाँ देखो डबल सिंगल और कार्बन हाइड्रोजन कितने जरा दोस्तों, इसको मैं पूरा खोलूं, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और ये तीन हाइड्रोजन, देखो फिर से देखो वही वाली बात, अल्फा कार्बन, अब जब देखो बेटा डबल बॉन्ड हो गया तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ये अल्फा है कि नहीं दोस्त, और ये भी बताओ गुरु अल्फा है कि नहीं है, आए समझ में। अगर अपन देखना चाहें हमारे पास ये क्या है, अल्फा है, अल्फा का मतलब क्या है बुढ़िया बात कर, देखो हमारे पास अल्फा कार्बन हाइड्रोजन एक सिंगल फिर डबल अल्टरनेट पोजीशन पे आ गया, दूसरा अल्फा गुड़े बात करें हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन फिर गुड़े सिंगल और फिर डबल, दो हो गए, अल्फा बेटा बात करें गुरु बात करें क्या, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल डबल, कितने आ गए, तीन आ गए, फिर गुड़े इधर से कुछ हो ऐसे, तो मतलब कितने, छह गुड़े बात करें यहाँ पे क्या है, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन है, सोच पा रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन को बोलते हैं जो बेटा अल्फा कार्बन से जुड़ा होता है, आ रहा है छह अल्फा कार्बन, मतलब गुड़े बात करें क्या बोलेंगे, मोर एच इफेक्ट है दोस्तों, नहीं आ रहा है, मोर एच इफेक्ट, इसका मतलब गुड़े बात करें लंबे समय तक ये डबल बॉन्ड जरूरी नहीं दीदी बात करें, अभी 2 डिग्री बना है, समझ पा रहे हो क्या, लंबे समय तक इनको भी बेचारों को डबल बॉन्ड झेलना पड़ेगा, इनको इलेक्ट्रॉनिक कमी झेलनी पड़ेगी, नहीं जैसे ही बेटा बात करें आपने क्या देखा गुड़े H प्लस यहाँ से जाएगा, ये यहाँ कूद जाएगा, समझ में नहीं आ रहा, जैसे अरे देखा कि नहीं देखा, अरे आ रहा है क्या आ रहा है, जैसे H प्लस यहाँ से जाएगा ये यहाँ कूद जाएगा गुड़े बात करो, ये पूरा बॉन्ड किसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा, ये नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे आ रहा है, मतलब बताओ यहाँ का डबल बॉन्ड खत्म हो गया कि नहीं हो गया, अरे खत्म हुआ कि नहीं हुआ दीदी बात करें, मतलब यहाँ पे बताओ हमारे पास क्या बन जाएगा, जो ये डबल बॉन्ड था वो यहाँ शिफ्ट हो गया, अगली बात दीदी ये हाइड्रोजन जाए ये जाए तो तभी डबल आई आ जाएगा, मतलब बताओ पूरी बात करें इस डबल बॉन्ड के हटने के कितने चांस है, 3 बार तो यहाँ से हट सकता है, 3 बार यहाँ से हट सकता है, 3 बार यहाँ सकता है, मतलब पूरी बात किसको हम बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, क्या बोलते हैं दोस्त, सब्स्टिट्यूटेड, तो यहाँ पे कितने एल्कीन बना सकते हो तुम, 6 बार बना सकता हूँ, एक बार इस हाइड्रोजन को हटा करके किसको इसको दीदी बात करें तो 6 बार दीदी बात करें डबल बॉन्ड के हटने के चांस है, आया समझ में कि नहीं आया। और दूसरी बात गुरु अगर तुम यहाँ देखो बेटा तो यहाँ पे आपने क्या देखा गुड़िया, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए तो सब्स्टिट्यूटेड वाले हैं, डबल बॉन्ड से गुड़िया बात के जो कार्बन जुड़ा होता है वो कैसे कहलाते हैं, सब्स्टिट्यूटेड, मतलब ये दीदी बात मल्टीपल बॉन्डेड वाले आ गए, तो मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन क्या था, अल्फा, और अल्फा से जुड़ा हुआ होता है बीटा, तो अच्छे से जानते हो, यहाँ पे केवल कितने हाइड्रोजन है, केवल 2 हाइड्रोजन है, समझ में आ रहा है, जो H प्लस के फॉर्म में क्या हो सकते हैं, हट सकते हैं, अरे उठा के देख लो ना आप, तो एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, हमने क्या बोला था H इफेक्ट के लिए क्या होना चाहिए गुड़िया, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन सिंगल डबल, अल्फा हाइड्रोजन सिंगल डबल, आ रहा एक और गुड़िया बात करें 2, मतलब 2 बार ही गुड़िया बात करेंगे डबल बॉन्ड यहाँ सेट हो सकता है, मतलब सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कितने बनेंगे 2, यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कितने बने 6, हम ये चाहते कि भैया किसी एक क्यू पर पूरा बोझ ना आए, अगर एक क्यू में बेटा इलेक्ट्रॉन की कमी बनी रहेगी तो वो कंपाउंड कैसे हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, हम कैसे देखते हैं इसकी स्टेबिलिटी को, H इफेक्ट से, कैसे देखते हैं, हम ये चाहते बेटा बात करें कि जिस एल्कीन के सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जितने ज्यादा बनेंगे वो दीदी बात करें एल्कीन मोर स्टेबल होगा। आपको मैं हमेशा के लिए बता दूं, कभी पूछा जाए कौन सा एल्कीन मोर स्टेबल होगा, कभी भी अगर मेरे पास 10 एल्कीन लिखे हो मैं 1 सेकंड के अंदर बता दूंगा कौन सा एल्कीन मोर स्टेबल होगा, मतलब जो मोर स्टेबल मुझे वही तो बनाना प्रोडक्ट में, तो याद रखना बेटा बात करें, जैसे मैं आपसे पूछूं बताओ कौन सा एल्कीन मोर स्टेबल होगा इनमें, कौन सा मोर स्टेबल होगा, लास्ट वाला, समझ पा रहे हो, लास्ट वाला मोर स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि दीदी बात इस डबल बॉन्ड को 6 बार यहाँ पर 3 बार यहाँ से हटा सकते, 3 बार यहाँ से हटा सकते, समझ पा रहे हो, इसको केवल दीदी बात क्या पता है कितने बार, 3 बार ही हटा सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, इसको पूरे कोई नहीं हटा सकता, तो जिसके जितने ज्यादा क्या बनते हैं दोस्त, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनते हैं, वो एल्कीन उतना ज्यादा क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, ये है तुम्हारा कंसेप्ट, क्या होता है,
पता चल गया बेटा बात कर क्यों उठाया? आपको पता था बेटा बात कर ये क्वेश्चन तो यही थी, बात खत्म हो गया था अगर इतना सिंपल होता तो। लेकिन बेटा बात कर जब क्वेश्चन वीडियो बात कर इस तरीके से आते हैं ना, तब हमें वीडियो बात कर देखना पड़ता है, और देखने के साथ भी हमें ये पता हो कि भाई ऐसा क्यों, ये मोर स्टेबल क्यों आया समझ में कि नहीं आया? मतलब हर चीज की आपको जड़ तक जाना है। तो इस तरीके से क्लियर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आया तो उसकी नहीं आया, मतलब पूरी बात करें तो हम इसको क्या बोल देंगे, जो बेटा बात करें हमारे पास क्या है, ब्यूट टू इन बना, क्या बना दोस्तों, ब्यूट टू इन। इसको मैंने यही बना दिया डबल बॉन्ड, ठीक है बेटा? ये क्या था, सिंगल ही था ना? हाँ, इसका क्या था दोस्तों बताओ, यहाँ CH उनमें खोल दिया, CH को सीधा लिख सकते हो। तो बताओ ब्यूट टू इन गुड़िया बात करें, मोर अल्फा हाइड्रोजन, मोर दीदी बात करें इफेक्ट, मतलब क्या बनेगा बेटा बात करें, मोर सब्स्टिट्यूटेड लिखें, क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मतलब क्या है, मोर स्टेबल। क्या है दोस्त, मोर स्टेबल। जो अपन बार बार चिल्लाते आ रहे थे तो उसकी चिल्लाते आ रहे थे, मोर एच मोर अल्फा हाइड्रोजन, मोर स्टेबल। क्यों, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज्यादा बनते हैं, एक के ऊपर बोझ नहीं आ पाता है। ब्यूट बनेन में गुड़िया बात करें, आपने देखा कि क्या है, लेस अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, केवल 2 है। समझ पा रहे, कोई इसको तो नहीं काउंट कर रहा है बीटा को, कह रहे कि सर 5 ही, एक ही कम है, ठीक है? तो ब्यूट बनेन इज बेटा बात कर लेस स्टेबल ड्यू टू बेटा बात कर लेस हाइड्रोजन। क्यों ऐसा क्यों गुड़िया बात करें, ड्यू टू लेस अल्फा हाइड्रोजन, ड्यू टू बेटा बात कर लेस एच इफेक्ट, ड्यू टू बेटा बात कर लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन फॉर्मेशन। आ रहा है नहीं आ रहा? तो हमने किसको बनाया बोलो युवराज, किसको मोर स्टेबल बनाओगे? तो अगर कभी बेटा बात करें एक ऑप्शन आएगा तो वो कौन सा आएगा, ब्यूट टू इन वाला आएगा कि नहीं आएगा? ब्यूट बनीन में आएगा और ब्यूट टू इन आएगा, तो तुम कौन सा लगा क्या होगी? लेकिन आपके सर ने तो दोनों बता दिए, मेजर। समझ पा रहे हो, मोर स्टेबल मींस मेजर। कितने समझदार हैं ये भाई साहब, मेजर है और यो का है, यो माइनर है। तो बनाना कौन है आपको, यू लगाना है, यू नहीं लगाना है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? कंप्लीट करो। अब हम किसके बारे में बात कर रहे थे बेटा, बात करें डिहाइड्रेशन के बारे में बात कर रहे थे। डिहाइड्रेशन मतलब बेटा बात करें क्या है, एक टाइप ऑफ बेटा बात एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी एलिमिनेशन लिखना है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन में होता है क्या, वाटर हटता है। अपन देखा बेटा बात करें डिहाइड्रेशन करने वाले फैक्टर को अपन क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। जिनमें बेटा बात करें कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड बेटा बात करें हमारे पास क्या H3PO4, बेटा बात करें Al2O हीट और THO2 बेटा बात करें हीट। ठीक, जब इनकी रिएक्शन किसी बेटा बात करें हम एल्कोहल के ऊपर कराते हैं तो बेटा बात करें आपको पता है फंक्शन प्रोपोर्शनल का कार्बन अल्फा होता है उसका बीटा। तो यहाँ पे अल्फा से जाता है गुड़िया OH, बीटा से जाता है H, मतलब क्या हटता है बेटा बात करें, पानी हटता है और आपका एल्कीन बनता है। एल्कीन गुड़िया बात करें आपको वो बनाना है जिसके अंदर मोर सब्स्टिट्यूटेड बेटा बात के एल्कीन बने। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपने क्या किया बेटा बात, किसके ऊपर रिएक्शन की, कंसंट्रेटेड H2SO4 की, बताओ एल्कीन बनेगी, इतनी बनेगी नहीं बनेगी। पर कैसे होता है, सबसे पहले बेटा बात के मैकेनिज्म आपको बताएं कि एल्कोहल के ऊपर H+ की रिएक्शन करोगे, H+ कहां से आएगा, एसिड से आएगा। वो H+ अटैक करेगा बेटा बात करें किसके ऊपर, इलेक्ट्रो रिच कंपाउंड ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन बेटा हाइड्रोजन बनेगा, ऑक्सीजन के ऊपर जैसे ही पॉजिटिव आता है वो अनस्टेबल हो जाता है बेटा बात करें, वो इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाता है कार्बन का, बन जाता है कार्बोकेटन। कार्बोकेटन अगर बनेगा तो इंटरमीडिएट बेटा बात करें, समझ पा रहे हो, कार्बोकेटन अगर बन रहा है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। इसका मतलब बेटा बात कर सोचो, अब यहाँ से H+ हटेगा कि नहीं हटेगा, और H+ हटेगा बेटा बात का मतलब जो H और कार्बन के बीच का बॉन्ड है वो कहां से हो जाएगा, इस कार्बन के पास। जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिलेगा, ये क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब बेटा बात न्यूट्रल कंपाउंड बना कि नहीं बना? आपको बताया बेटा बात की दूसरी रिएक्शन, दूसरा कंपाउंड ये दिया आपने, क्या बोला था, इंटरमीडिएट अगर कार्बोकेटन बनता है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। कहां पे, डिहाइड्रेशन में। आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरा आपको बेटा ये कंपाउंड है, इसमें आपको बताया बोली अल्फा है, समझ पा रहे हो। सबसे पहले इसकी रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा, मैंने यहाँ पे देखो बेटा बताया 2 ब्यूटीन बनेगा। लेकिन अगर नॉर्मल तरीके से सोचोगे तो आपको लगेगा ये अल्फा ये बीटा है तो इसका OH उसका H जाना चाहिए। नॉर्मल इंसान अगर ऐसा ही करेगा, लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट है क्या दोस्त, क्योंकि आपको पता है गुड़िया बात करें 1 डिग्री कार्बो, जैसे हमने क्या किया H+ का अटैक कराया OH के ऊपर, 1 डिग्री कार्बोकेटन बना कि मैंने इसके जाने के बाद देखो बना 1 डिग्री कार्बोकेटन से ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, 2 डिग्री कार्बोकेटन। इसलिए हमने क्या किया, बगल वाले दीदी बात करें अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन उठा करके हमने उसको हाइड्राइड के फॉर्म में H नेगेटिव फॉर्म में कहां अटैक करा दिया, कार्बन प्लस के ऊपर। तो हमारे पास क्या बन गया, 2 डिग्री कार्बोकेटन। 2 डिग्री कार्बोकेटन जैसे बना गुड़िया बात करें आपको देखना था कि अगर हमारे पास ये 2 डिग्री कार्बोकेटन है तो कार्बोकेटन से जुड़ा हुआ दीदी हर एक कार्बन क्या होता है, बीटा बीटा होता है, क्योंकि पॉजिटिव वाला क्या मानेंगे इसको, मानोगे कि नहीं मानोगे, तो उससे फिर क्या निकल जाएगा, वो तो बेटा बात करें H+ इससे जाएगा, H+ इससे जा सकता है, तो किससे निकालना पसंद करोगे आप, जहां बेटा बात करें मोर स्टेबल एल्कीन बने। तो अगर बेटा इसको हटाओगे गोलू बात करें तो ये बनेगा, और अगर बेटा इसको हटाओगे तो कौन बनेगा, ये बनेगा। 2 डिग्री बताओ बना आपने, मतलब 2 ब्यूटीन बना कि नहीं बना। 2 ब्यूटीन में क्या होता है, मोर H+ होते हैं, मोर दीदी अल्फा हाइड्रोजन होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता है, तो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। आए समझ में दोस्त नहीं है, कर लो नोट फटाफट।